आ, अब आज की क्लास में जो आज भीष्म पंचक शुरू हुआ है, तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे? आज हम भीष्म पितामह की स्तुति के बारे में करेंगे, जो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के लिए करी। तो भीष्म पितामह हमें क्या सिखाते हैं? हमने सबने महाभारत देखी हुई है। हमें ये बताइए कि भीष्म पितामह आप सबको क्या सिखाते हैं? उनकी लाइफ से आप क्या सीखते हो? कोई सैक्रिफाइस, कैसा अपनी सैक्रिफाइस? उन्होंने सब कुछ ही सैक्रिफाइस किया, किंगडम, अपनी फैमिली, मतलब ने आगे कुछ किया, मतलब शादी नहीं करी। और इन स्पाइट ऑफ लविंग पांडव, वो कौरव के साथ थे, तो वहां पे भी वो अपना प्यार उन्होंने सैक्रिफाइस किया। तो हर सैक्रिफाइस। सीमा जी, आपका ऑडियो ऑन है, उसको बंद कर लीजिए। और और कोई बताना चाहेगा कि और हम भीष्म पितामह की जो जर्नी से, लाइफ जर्नी से या उनकी डेथ से और क्या सीखते हैं? हमने महाभारत देखी, सब देखा, तो कोई बताना चाहेगा कि व्हाट एग्जैक्टली हम भीष्म पितामह से लर्न करते हैं? मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि जो निष्काम, वो कहते हैं ना कि कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं होती थी, वो अपने बस कर्म कर रहे थे, जो भी उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज थी। गुड। ये भी अच्छा है कि उन्होंने कुछ भी कहीं पे भी अपना डूअरशिप वाला, कर्ताशिप वाला, जो हम भागवत गीता में पढ़ते हैं, वो चीज उन्होंने कहीं पे भी नहीं दिखाई। ठीक है, गुड। पर सबसे, हाँ जी बताइए। इसमें ये भी तो है ना, जैसे उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा ली कि वो सिंहासन की रक्षा हमेशा करेंगे, लेकिन उसकी वजह से वो फंस गए कि उन्होंने हमेशा उनको बुरे का साथ देना पड़ा। तो यहाँ पे ये भी तो सीख मिलती। जी जी। हाँ, ये भी मतलब अच्छी चीज का साथ देना तो आसान होता है, पर अपनी प्रतिज्ञा, अपनी ओथ को बहुत स्ट्रांगली वो किया। अच्छा, ठीक है, दैट इज गुड। सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें एज अ, क्योंकि हम वैष्णव के पाथ पे चल रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें भीष्म पितामह से सीखने को मिलता है कि वो है उनकी ग्लोरियस डेथ। उन्होंने वो कैसे अपने डेथ बेड पे थे और उन्होंने क्या एट द एंड मोमेंट उनका क्या कॉन्शियसनेस रहा। तो भीष्म पितामह जो हमें सिखाते हैं एज अ शिक्षा गुरु, हमें ये सिखाते हैं कि हमें अपना शरीर कैसे त्यागना है। सबकी लाइफ में बहुत सारी चीजें आती है, सब कहीं ना कहीं कभी ना कभी सैक्रिफाइस करते हैं। आप जैसे मदर हैं, तो आप अपने बच्चे के लिए कितना सैक्रिफाइस करते हैं, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ने के लिए कितना सैक्रिफाइस करते हैं, कितना आप इंजॉयमेंट को हटाते हो, टीवी हटाते हो। तो सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस होता है। पर व्हाट वी एग्जैक्टली लर्न फ्रॉम भीष्म पितामह इज दैट कि हमें मरना कैसे है, कि कैसे हमें अपना शरीर त्यागना है, कि ग्लोरियस डेथ कैसे हो। ये चीज हम भीष्म पितामह से सीखते हैं। तो हमें एक बात बताइए कि भीष्म पितामह की ऐसी गति हुई तो हुई क्यों? मतलब उनको ऐसे दुर्योधन की साइड देना पड़ा और उनको ऐसी ट्रबलसम लाइफ जीनी पड़ी, तो इसका क्या रीजन है? उनके पिछले जन्म से कुछ इंटर रिलेटेड किसी को पता है? वो उनके कर्म है, जो उन्होंने कामधेनु को चुराने की जो कोशिश की थी। हाँ, एक उसको विस्तार से है। बताएंगे वो स्टोरी क्या थी? आपको विस्तार से पता है? नहीं, एक्चुअली मैंने लास्ट रिकॉर्डिंग आधी ही सुनी है अभी, तो इतना ही पता था कि उन्होंने कामधेनु को चुराया था, तो उन्हें श्राप मिला था। ये सही है। और कोई इसमें एक्सपैंड करना चाहेगा? किसी को और पता है इसके बारे में? दी, हमारे रिलीजन जैन धर्म में एक उनके लिए एक स्टोरी कही जाती है कि उनके पिछले कर्म में, एक मिनट, उन्होंने वो किसी जन्म में राजा थे, तो उनकी वो जा रही थी, तो उनके किसी, बल्कि उन्होंने खुद नहीं, उनके किसी सेनापति ने उनका रास्ता क्लियर करने के लिए किसी सांप को कांटों पर डाल दिया था। मतलब रास्ते में से हटाकर जंगल में डाल दिया था, तो वो कांटों पर गिर गया था। तो इसलिए उनका कहा जाता है कि उन्हें तीरों की शैया पर रहना पड़ा। क्या ये सच है? मैं मतलब बस ये जानना चाहती हूँ कि हमने ये पढ़ा है। एक्चुअली मेरे को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में ऐसी कथा नहीं आती, कहीं पे भी नहीं आती भीष्म पितामह से रिलेटेड। ठीक है। सो जो कथा आती है कि ऐसे थे, जैसे जैसे 12 रुद्र है, जैसे भगवान कृष्ण ने जब ये पृथ्वी का निर्माण किया तो हर चीज के लिए एक रक्षा पालक बना दिए।
ऐसे ही 12 रुद्र हैं और एक ऐसे ही 8 वसुस हैं। तो 8 वसु भी, उसमें से एक वसु थे भीष्म पितामह, उनका नाम पिछले जन्म में प्रभास था। ठीक है, तो ये 8 वसु जो थे, इनकी भी जो क्या कहते हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजमेंट करना। जैसे बहुत सारे देवी देवताओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डिफरेंट चीजें मैनेज करना, तो भीष्म पितामह वाज वन ऑफ द वसु। और जब उन्होंने वशिष्ठ मुनि की जो कामधेनु काऊ को देखा, तो उनका मन हुआ कि मेरे को उनकी वाइफ जो थी, उनका मन हुआ कि ऐसी काऊ हमारे पास होनी चाहिए। तो 8 वसुस थे, ये डेमी गॉड थे, इनको लगा कि ठीक है, हम इतने पावरफुल हैं तो हमारे पास ऐसी गाय होनी चाहिए। वैसे भी वशिष्ठ मुनि जो है वो तो जंगल में रहते हैं, उनको ऐसी गाय की क्या जरूरत है। तो इन 8 ने, प्रभास मेन था और बाकी 7 ने मिलकर क्या किया कि गाय चुराने का प्लान बनाया, उस कामधेनु को चुराने का प्लान बनाया। तो जब वो पकड़े गए, वो कामधेनु, वशिष्ठ मुनि को पता चल गया अपनी मेडिटेशन से कि भैया ये मेरी गाय चुराने का प्लान कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आप लोगों ने ये सारा जो कार्य किया है, ये पृथ्वी लोक के मनुष्यों की तरह किया है। मतलब आपको डेमी गॉड होने का या देवता बनने का कोई हक नहीं है, क्योंकि आपकी जो मेंटालिटी है, सोच है चुराने वाली, वो बिल्कुल आपने वैसे ही करे कि गाय को मैं चुरा लेता हूँ कि चलो कोई बात नहीं। तो आपको मैं श्राप देता हूँ कि आप पृथ्वी लोक में जन्म लोगे। तो इसमें क्या हुआ कि ये 8 के 8 वसु ने कहा कि नहीं, हमें प्लीज पृथ्वी लोक पे मत भेजो, हमारे को इतना लॉन्ग लाइफ टाइम मत दो, ऐसा मत करो। तो वशिष्ठ मुनि पिघल गए, उन्होंने कहा ठीक है, जो 7 वसु है, तुम 7 वसु जो हो, वो तो जन्म लेते ही वापस आ जाओगे अपने किंगडम में एकदम से। और लेकिन जो 8वां वसु है, जिसने ये सब कुछ प्लान किया है, तुम्हें लॉन्ग लाइफ जीनी पड़ेगी वहां पे, और क्योंकि तुमने मेरी गाय चुराने का अपराध किया है, तो तुम्हें उसका सारा दंड मिलेगा। और सेकेंडली कि तुम, क्योंकि एक स्त्री के दिमाग से तुम चले कि स्त्री के संरक्षण में, मतलब स्त्री के कहने पे तुमने ऐसे किया, तो तुम्हें जो है पृथ्वी लोक पे स्त्री का सुख भी नहीं मिलेगा, तुम बिल्कुल ब्रह्मचारी जीवन करोगे, ये मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तो ये 8 वसु ने कहा कि अब हम तो डेमी गॉड है, तो किसके यहाँ से जन्म ले। तो इन्होंने गंगा मैया को अप्रोच किया कि प्लीज आप हमें जो है पृथ्वी पे जन्म दो और हमारी मुक्ति का कारण बनो। तो गंगा मैया और शांतनु की विवाह हुआ था। तो शांतनु और गंगा मैया भी पहले स्पिरिचुअल वर्ल्ड में थे, इनको भी श्राप मिला था। इनको क्या श्राप मिला था कि एक बार इंद्र सभा चल रही थी, वहां ब्रह्मा जी की सभा चल रही थी, वहां पे सारे देवी देवता आए हुए थे, और शांतनु भी क्या था, एक राजा थे जो देवी देवताओं की हेल्प करते थे, डेमंस को, राक्षसों को फाइट करने के लिए। तो गंगा जी भी बैठी हुई थी और वो शांतनु जो अपने पूर्व जन्म में एक राजा थे, वहां बैठे हुए थे। तो सब उस समय क्या हुआ, ब्रह्मा जी की सभा में एक तेज सा हवा का झोंका उड़ चला, और जो गंगा जी का ऊपर का वस्त्र था, जो चुन्नी थी, वो ऐसे नीचे की तरफ गिर गई। ठीक है, उनकी ड्रेस पहनी हुई थी और ऊपर एक चुन्नी ली हुई थी, तो वो चुन्नी नीचे गिर गई। तो सब देवी देवताओं ने अपनी नजरें झुका ली, लेकिन जो वो राजा था, वो गंगा जी से इतना ज्यादा मोहित था कि वो उनको स्टेयर करता रहा, उनको देखता रहा। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि ये अच्छी बात नहीं है, तो उन्होंने कहा तुम दोनों ने, गंगा और उस राजा ने जो है एक ऐसा व्यवहार दर्शाया जो कि पृथ्वी लोक पे मनुष्यों का होता है, देवी देवताओं को ये शोभा नहीं देता, तो तुम दोनों भी धरती पे जाओगे। तो तब जब वसु को ये बात पता चली कि ऐसे ऐसे इनको श्राप मिला और ये दोनों विवाह करेंगे, तो वो गंगा जी के पास गए कि आपका जल तो बहुत पवित्र है और आप सबका मतलब सब सारे पतित पावन हो आप, तो प्लीज आप हमारी हेल्प करो और हमारे को क्या है कि इस चीज से उभारने में मदद करो। ठीक है, सॉरी मैंने अपने गुरुदेव का मंत्र नहीं बोला, तो पहले मैं वो मंत्र बोल लेती हूँ, फिर आई विल कंटिन्यू। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामी श्रीपादाइंद्र प्रभृति नामिने नामाचार्य प्रदाय निताय कृपा श्री राधा रानी कृपा प्रदायते गौर कथा धाम दया नागरे गान। नमो ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गंगा जी और जो थे वो राजा धरती पे आते हैं, दोनों का विवाह होता है, और गंगा जी ये शर्त रखती है शांतनु महाराज से कि मैं जो भी कार्य करूंगी, आप मुझसे पूछोगे नहीं कि मैं ये कार्य क्यों कर रही हूँ, और आप मेरे से जिस दिन आपने मुझसे सवाल का जवाब मांगा, उस दिन मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी। तो शांतनु महाराज इतने ज्यादा मोहित थे गंगा जी से, उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं।
तो उसके बाद क्या हुआ कि गंगा जी के ऐसे करके 6-7 पुत्र हुए। तो जब भी पुत्र होता वो जाती गंगा जी में अपनी ही लहर में जाके उनको डाल देती। तो शांतनु महाराज अपने दिल पे पत्थर रख के चुप हो जाते, उनको तो नहीं पता था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो एक बच्चा गया, फिर दूसरा बच्चा गया, फिर तीसरा, ऐसे 7 बच्चे गंगा जी ने पानी में डाल दिए। जब 8वां पुत्र हुआ तो गंगा जी ने कहा कि शांतनु ने कहा नथिंग डूइंग, तुम तो मेरे सारा जो राज के आगे उत्तराधिकारी है उनको नष्ट करी जा रही हो, तुम कैसी माँ हो, तुम्हें ऐसा करना शोभनीय नहीं है, तो तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो उस पर गंगा जी ने उनको सारी बात बताई, और वो ही जो 8वां पुत्र था उसकी डेस्टिनी थी कि उसको इस संसार में आना है, और उसका नाम देवव्रता रखा गया, जिसको गंगा जी जो है अपने साथ ऊपर ले गई, स्वर्गलोक वगैरह में ले गई, जहाँ पे भी वो स्पिरिचुअल प्लैनेट्स में ले गई। वहां पे उन्होंने परशुराम से, बृहस्पति से, सबसे दीक्षा और शिक्षा ली, और उसके उपरांत जब वो तैयार हो गए, 13-14 साल के थे, तब वो शांतनु महाराज के पास आए और गंगा जी उनको देके गई कि प्लीज अब आप इसको एक्सेप्ट करो, ये आपके राज्य का उत्तराधिकारी है। तो उनका जो भीष्म पितामह का नाम था वो बेसिकली देवव्रत था, ठीक है। और उनका फिर नाम भीष्म पितामह कैसे पड़ा, भीष्म कैसे पड़ा, पितामह तो चलो वो आगे पांडुज और धृतराष्ट्र की जितनी भी लाइनेज थी वो उनको पितामह मतलब ग्रैंडफादर की तरह बोलते थे। तो उनका नाम भीष्म ऐसे पड़ा कि शांतनु क्या जब किसी गंगा जी के जाने के उपरांत शांतनु को एक और स्त्री से प्यार हुआ, वो था, कोई बताएगा गंगा शांतनु को फिर किससे प्रेम हुआ? सत्यवती। सत्यवती से। सत्यवती जो थी वो एक कन्या थी, मत्स्य कन्या थी, मतलब जो मछली मार्केट में फिशरमैन्स गर्ल थी, और वो क्या करती थी, एक राही को दूसरे राही को गंगा जी पार कराने में या नदी पार कराने में हेल्प करती थी। तो शांतनु जी को उनको देख के प्रेम हुआ, परंतु उनके पिता ने शर्त रख दी कि मेरे जो सत्यवती का पुत्र होगा वही राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा, तो ही मैं सत्यवती का विवाह आपसे करूंगा। तो तब शांतनु ने मना कर दिया कि वो ऐसे देवव्रत का जो है क्या कहते हैं किंगडम नहीं ले सकते, किसी का हक नहीं मार सकते। परंतु जब देवव्रत को ये सारी चीज पता चली तो वो गए सत्यवती के फादर के पास और उन्होंने कहा कि हाँ मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम तो उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि मैं किंगडम पे अपना जो है जो हक है वो नहीं जताऊंगा, तो जो भी सत्यवती माता के पुत्र होंगे वो ही होंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम नहीं जताओगे परंतु तुम्हारे पुत्र तो ऐसे फाइट कर सकते हैं। तो देवव्रत ने कहा ठीक है मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं जो है कभी भी आजीवन अविवाहित रहूंगा, मैं नैष्ठिकी ब्रह्मचारी बन के रहूंगा। तो देवव्रत के ये प्रतिज्ञा लेने पे आकाशवाणी होने लग गई भीष्म भीष्म भीष्म, और तब से उनका नाम भीष्म पड़ गया। तो आप में से मेरे को कोई बताएगा कि कितने सारे लोग जो है नैष्ठिकी ब्रह्मचारी रहते हैं, कितने सारे लोग जो है कितने सारे सन्यासी हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी वो भी ब्रह्मचारी हैं, बहुत सारे लोग ब्रह्मचारी रहते हैं। तो हम सबके लिए भीष्म क्यों नहीं कहते? हमने जो देवव्रत जो थे उनके लिए ऐसी आकाशवाणी क्यों हुई कि भीष्म भीष्म, ये बहुत भीष्म प्रतिज्ञा है? कोई इसका उत्तर दे सकता है? जो बाकी सब ब्रह्मचारी वो अपने मन से रहते हैं, लेकिन उन्होंने किसी के कहने पे ये कठोर प्रतिज्ञा की थी, इस वजह से उनको हाँ, वन ऑफ द रीजन इज कि हाँ उन्होंने अपने फादर को सपोर्ट करने के लिए इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ली कि अपने फादर के लिए सैक्रिफाइस किया अपना जो एंजॉयमेंट का लाइफ था। सेकेंडली इसका रीजन ये भी है कि वो जो थे वो एक क्षत्रिय थे, और उस समय में क्षत्रिय कितने सारे विवाह करते थे, कितनी सारी रानियां रखते थे और कितने सारे उत्तराधिकारी पैदा करते थे। तो वो क्या थे, ठीक है, जो सन्यासी हो गया या जो ब्रह्मचारी हो गया, तो वो एक ऐसे एनवायरमेंट में रहता है कि जहाँ आपका ब्रह्मचारी संग होता है, कि कहते हैं ना जैसे करो संग वैसे चढ़ जाए रंग। तो अगर हम किसी वैष्णव का संग करेंगे तो हमें भी वो माला करने की और वैष्णव प्रवृत्ति आएगी, लेकिन अगर हम किसी चोर का संग करेंगे तो हम चोरी करने पे जाएंगे। कोई झूठ बोलता होगा तो हमारे में भी वैसी प्रवृत्ति आ जाएगी।
परंतु भीष्म पितामह एक क्षत्रिय होने के बावजूद भी वो एक ऐसे संघ में रह रहे थे जहां सब इंजॉय कर रहे थे। विचित्र वीर्य के लिए वो 3 पत्नियां लेके आए, अंबा, अंबिका, अंबालिका, उसमें से तो मतलब सब वहां पे सारे राजा एंजॉय कर रहे थे, अपनी पत्नियों के साथ घूम रहे थे और कभी विहार के लिए जा रहे थे। तो एक ऐसे एनवायरमेंट में रहने के बाद, ऐसे एनवायरमेंट में रहने के बाद भी उन्होंने जो अपनी प्रतिज्ञा वो करी कि भाई नहीं, मुझे सेलिब्रेट रहना है, मुझे ब्रह्मचर्य व्रत का पूर्ण पालन करना है, तभी उनका नाम जो पड़ा वो था भीष्म पितामह। ठीक है, आप जंगल में जाके सन्यासी हो सकते हो, आप जंगल में जाके ब्रह्मचारी हो सकते हो, लेकिन अगर इंजॉयमेंट के बीच में वो चीज को, अपनी टेम्पटेशंस को, वो सारी चीजों को रोक सकते हो, तो दैट इज कि आपका अपनी बॉडी और सेंसेस पे कितना कंट्रोल है। अब आप सबको समझ आ रहा है ना कि मैं क्या पॉइंट बोलना चाह रही हूँ कि भीष्म का मतलब क्या हुआ। तो ये भीष्म पितामह ने अपनी लाइफ से भी ये सिखाया कि जैसे सब कहते हैं मैम हम तो यहाँ बैठे हैं, वो लोग इंजॉय कर रहे हैं, आप कह रहे हो माला करो, वो लोग किटी पार्टीज में जा रहे हैं, वो लोग ऐसे कर रहे हैं। तो भीष्म पितामह हमें सिखाते हैं कि गलत पाथ चुनना बहुत आसान है। ठीक है, गलत पाथ कोई भी चुन सकता है कि ये कर लो, ऐसे कर लो, लेकिन हमें अपने दिमाग से काम लेना है, अपने अपनी बुद्धि से काम लेना है कि ये देखने के लिए सही और गलत क्या है। और सही पाथ हालांकि थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आपको पता है वो राइटफुली आपको लेके जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कोरोना का केस चल रहा है, लोग मास्क लगा के नहीं जा रहे, अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे, एक दूसरे से मिल रहे हैं अननेसेसरी। कोई होता है एक नेसेसरी मिलना होता है, एक होता है अननेसेसरी। लोग अननेसेसरी एक दूसरे के साथ चिपक रहे हैं या बाहर खाना खा रहे हैं या जो भी कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, ये एक गलत बात है। आपको अपने टेम्पटेशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए, आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना आना चाहिए। तो भीष्म पितामह एक अपने इस वे से कि मैं टेम्पटेशंस के बीच में रह के भी उन्होंने अपना जो है ब्रह्मचर्य व्रत को बहुत स्ट्रांगली निभाया। तो ये भी एक भीष्म पितामह की लाइफ से हम सीखते। ठीक है, उसके उपरांत जब ये सारी चीजें हो गई और उन्होंने अंबा, तो ठीक है, जब शांतनु महाराज की भी डेथ हो गई और विचित्र जो सत्यवती थे उसके 2 पुत्र थे, एक था चित्रगंधा और एक था विचित्रवीर्य। तो चित्रगंधा की तो नेचुरल उसकी डेथ हो गई किसी गंधर्व के हाथों, और जो विचित्रवीर्य था उसके लिए भीष्म पितामह ही पत्नियां लेके आए, अंबा, अंबिका, अंबालिका। उसमें से अंबा चली गई, अंबा ने कहा मैं किसी और राजा से प्यार करती हूँ, तो अंबा वहां से चली गई और विचित्रवीर्य की 2 पत्नी हुई, अंबिका और अंबालिका। और जिसको व्यासदेव ने ही बाद में, क्योंकि विचित्रवीर्य की भी डेथ हो गई थी, तो उसके बाद व्यासदेव जो सत्यवती के पुत्र थे, प्रीवियस अफेयर से शांतनु महाराज से होने शांतनु महाराज से विवाह होने से पहले सत्यवती का जो था पराशर मुनि के, एक बार क्या हुआ कि सत्यवती पराशर मुनि को गंगा जी पार करा रही थी। तो पराशर मुनि ने नदी के बीच में कहा कि हे सत्यवती, मुझे भगवान की तरफ से मेरे हृदय में धारणा हो रही है कि तुम्हारे और मेरे मिलन से एक भगवान का ही अंश, भगवान जो है जन्म लेना चाह रहे हैं। तो सत्यवती ने कहा हे महाराज, मैं तो अभी विवाहित नहीं हूं, तो आप ऐसे कैसे कर रहे हो। तो उन्होंने कहा नहीं, ये तुम्हें, ये भगवान का कार्य है और ये तुम्हें उसको हेल्प करने में समर्थन देना चाहिए। तो सत्यवती ने कहा ठीक है, आप महाराज हैं। देखो संतों की कितनी महानता होती थी। आजकल तो हम संतों पे इसलिए बिलीव नहीं कर पाते क्योंकि स्टैंडर्ड सारे डिग्रेड हो गए, लेकिन पहले के टाइम में संतों का सम्मान करना और संतों के द्वारा खाई गई डांट या संतों के द्वारा दिया गया आशीर्वाद बहुत जिसको कहते हैं बहुत स्ट्रांग रहता था और बहुत हेल्प करता था। तो अभी हमने कार्तिक मंथ में शुरू में ही मैंने बताया था कि एक संत की दी हुई डांट या संत का दिया हुआ श्राप भी बहुत हेल्प करता है। तो संत जो होते हैं हमारी लाइफ में हेल्प करते हैं। तो मैंने कौन से 2 एग्जाम्पल्स दिए थे, मैंने शुरू में ही 2 कहानियां सुनाई थी कार्तिक से स्टार्ट होने में। तो संतों के द्वारा दिया गया मतलब थप्पड़ भी बहुत बेनिफिशियल होता है, श्राप भी बहुत बेनिफिशियल होता है। तो वो 2 क्या कहानियां कार्तिक के जो हम ये रोज करते हैं। कोई आंसर करना चाहेगा? दी मुझे पूरा तो याद नहीं है, बट एक याद है। उसमें भी बस इतना याद है कि आपने बताया था वो पेड़ बन गए थे श्राप से कोई। हाँ हाँ, दामोदर हाँ अष्टकम। जी,
रोज हम जो करते हैं उसमें हाँ, नारद मुनि के श्राप से दो वो पेड़ जो थे वो मुक्त किया था कुबेर कृष्ण के जी दो ने। पुत्र। हाँ, दो पुत्र, तो उनको वो मुक्त किया था कृष्ण जी ने इस क्योंकि वो कहाँ किस नंद बाबा के आंगन में पेड़ बने। तो आंगन देखिए में थे। संतों का श्राप भी कितना फलीभूत होता है। और दूसरा दूसरा क्या एग्जाम्पल है, सब भूल जाते हैं। अभी कार्तिक में, अभी ये दो स्टोरीज से ही कार्तिक शुरू हुआ था। फर्स्ट वीक में मैंने दामोदर अष्टकम का वो एक्सप्लेन किया था, सेकेंड वीक में क्या किया था, किसकी गोपी कहानी गीत। सुनाई थी? गोपी नहीं, गीत नहीं, नहीं। गजेंद्र मोक्षकम। गजेंद्र को भी तो श्राप मिला था। गजेंद्र भी तो एक राजा इंद्रदुम्न थे जिनको श्राप मिला था दुर्वासा मुनि से कि भैया तुम मेरा को सम्मान नहीं किया, जाओ तुम हाथी बन जाओ। और वो हाथी बनने से क्या हुआ कि बहुत सारे जन्म उनको लगते भगवान तक पहुंचने में, तो उनको एक बस हाथी के जन्म से ही, हाथी के जन्म में ही उनको भगवत प्राप्ति हो गई और वो वैकुंठ धाम चले गए। ठीक है, तो संतों का दिया हुआ कथन जो था पहले पत्थर की लकीर की तरह था और वो सब उनको मानते थे। तो इसी का ऐसा हुआ कि जब पराशर मुनि ने कहा कि हाँ तुम ऐसे कर लो, तुम तो सत्यवती ने कहा ठीक है, आप मैं आपकी आज्ञा का पालन करती हूँ। और दोनों के यूनियन से इमीडिएटली व्यासदेव इम्प्रेग्नेंट हुए। उसी टाइम 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी एक मोमेंट में हो गई और व्यासदेव का जन्म भी हो गया। और वो देखते ही देखते कुछ घंटों में बहुत बड़े होके वो कहने जंगल में चले गए तपस्या करने। तो सत्यवती माता को प्रणाम किया और कहा कि मैया जब भी आपको मेरी जरूरत हो आप मुझे याद करना, मैं आ जाऊंगा। और वो चले गए तपस्या करने। और उसी टाइम मतलब पराशर मुनि और जो दिस इज नॉट सेक्स, दिस इज नॉट लस्ट, दिस इज कि भगवान ने प्रेरणा दी कि हाँ मेरा जो पार्षद है वो तुम्हारे थ्रू आना चाहता है, मैं तुम्हारे थ्रू आना चाहता हूँ। तो वेद व्यास का असली नाम क्या है? उनका असली नाम है कृष्ण द्वापायन व्यास, क्योंकि वो कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि उन्होंने सारे वेद लिखे तो इसलिए हम उनको वेद व्यास कहते हैं। तो वैसे उनका पूरा नाम है कृष्ण, क्योंकि वो एम्पावर्ड है कृष्ण है। द्वापायन मतलब वो द्वीप पे पैदा हुए, और व्यास मतलब जो वेदों का संचालन करेगा, वेदों को लिखेगा। तो सत्यवती ने कहा कि ठीक है उनको कहा कि ठीक है अब मैं जो है यहाँ पे रहूंगा नहीं और मैं जा रहा हूं, तो आप प्लीज ये सब मैनेज कर लेना। ठीक है, तो उसके बाद पराशर मुनि ने सत्यवती को कहा कि क्योंकि तुमने मेरा साथ दिया और तुमने मेरे को क्वेश्चन नहीं करा, तो मैं तुमको 2 वरदान देता हूँ। एक कि तुम्हारी वर्जिनिटी वापस आ जाएगी, और सेकेंडली कि तुम्हारे जो शरीर से मछली की स्मेल आती है, आप किसी भी मछली मार्केट में जाओ तो आप निकल नहीं सकते, अगर आप प्योर वेजिटेरियन हो तो आपको स्मेल आएगी। तो क्योंकि आप फिशर वुमन हो, तो मैं तुम्हारे को वो देता हूँ कि तुम्हारी बॉडी में से ना सुगंध आएगी, तुम मत्स्य गंधा हो जाओगी, तुम्हारी बॉडी में से बहुत अच्छी सुगंध आएगी। और इसी सुगंध से जो थे शांतनु महाराज उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए थे, और फिर बाद में उनकी ब्यूटी से वो अट्रैक्ट हुए थे। तो अभी तक स्टोरी क्लियर है? अभी तक जो भीष्म देव की और सत्यवती की सबकी स्टोरी क्लियर है? किसी का कोई कंफ्यूजन? अब मेरे को ये बताओ, सत्यवती ने अपने पहले पुत्र व्यास को कब जरूरत पड़ी? सत्यवती को अपने पहले पुत्र व्यास की जब विचित्रवीर्य का निधन हो गया था उसके बाद राजगद्दी के हकदार के लिए। हाँ, तो सत्यवती का जब दोनों पुत्र का निधन हो गया, चित्रगंध का भी निधन हो गया और विचित्रवीर्य का भी निधन हो गया, तो तब तक उसकी वाइफ अंबिका और अंबालिका का कोई संतान नहीं थी। तो सत्यवती ने ये चीज अपने पहले पुत्र को बुलाया। पहले उन्होंने भीष्म पितामह को कहा, भीष्म ने कहा नहीं मेरी प्रतिज्ञा है, मैं उसको भंग नहीं करूंगा। तो फिर सत्यवती ने वेद व्यास को बुलाया कि आप इनको इम्प्रेग्नेंट कीजिए। तो ये जो थी कि आप किसी को बुला के अपनी किसी की वाइफ को प्रेग्नेंट कर सकते हो राजगद्दी के उत्तराधिकारी के लिए, ये प्रथा जो थी द्वापर तक चली है। मतलब सत्युग, त्रेता और द्वापर में ये वैलिड थी। ये प्रथा अब जो कलयुग में है ये बंद हो चुकी है, मतलब कलयुग में इसका निषेध है शास्त्रों के हिसाब से। नहीं 3 युग तक चली है ये। हाँ, कलयुग में इसका निषेध है, क्योंकि इसमें नहीं चली।
कलयुग में इस प्रथा को मना किया गया कि नहीं होएगी, निषेध है। बाकी युगों में ऐसे चली थी कि जो धृतराष्ट्र हुआ और पांडु हुआ था, वो जो थे वो विचित्र वीर्या के ही पुत्र कहलाए गए। इसका मतलब ये था, ये एक प्रॉपर इंटरकोर्स या सेक्स नहीं होता था, ये बिना लस्ट का होता था कि जैसे आज हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करते हैं, जो आईवीएफ का कंसेप्ट है कि किसी का स्पर्म लिया, ओवा करके मिक्स कर दिया, तो ये विदाउट लस्ट का आईवीएफ होता था कि भैया हस्बैंड नहीं, उसका अगर हस्बैंड बच्चा नहीं बना सकता और राजगद्दी के लिए चाहिए होता था, तो ये एक ऐसी चीज होती थी कि एक जमीन है और आपने राजा जो है खेती बाड़ी कर रहा है, पर वो कर नहीं पा रहा, तो वो किसी और को बुला रहा है कि इसकी खेती बाड़ी, तो इसको इस वे में कंपेयर करके, तो वो जो वेद व्यास ने जो गर्भ में जो इम्प्रेग्नेट, उसके उपरांत क्या होता है कि विचित्र वीर्या भी चले जाते हैं और 2 पुत्र होते हैं। वेदव्यास आके कहते हैं कि मैया मैं तो वे शादी थे, उनके ऊपर सारी क्या क्या गए, और उन्होंने सत्यवती को कहा के पास मत भेजो, मैं पहले थोड़ा सा ठीक हो जाऊं, और उनको भी कहो कि तपस्या करे। देखिए, अगर आपको एक गुड सोल को बुलाना है इस जिंदगी में, तो जैसे मैंने लास्ट कल भी कहा था कि एक गर्भदान संस्कार होता था पहले के टाइम में, जो आज हम भूल गए हैं। तो 3 महीने पहले ही प्रिपरेशन शुरू हो जाती थी, माताएं चैंटिंग शुरू कर देती थी, पिताएं चैंटिंग शुरू कर देते थे, भागवत गीता भागवतम का पठन कथन शुरू हो जाता था, मंदिर जाने का वो प्रयास शुरू हो जाता था, पंडितों द्वारा यज्ञ अनुष्ठान किए जा, ट्रैक करे कि जो आए भक्त है, तो वो 21 पीढ़ी रात वगैरह करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 21 और 7 पीढ़ी मम्मी की साइड की तो तार देता है। तो सब इसी वे में जो गर्भदान संस्कार होता था, वो भी इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए होता था। तो ऐसे सोल को अट्रैक्ट किए करते थे। तो व्यास मुनि ने सत्यवती माता को कहा कि माता रुक जाओ, उनको कहो मेरे में अभी तप का बहुत ज्यादा तेज है, उनको वो ये तेज इकट्ठा नहीं कर पाएंगी, तो पहले उनको थोड़ी तपस्या करे, थोड़ा सा क्या व्रत करें, थोड़ा अनुष्ठान करें। तो नथिंग डूइंग, अभी आप कर दो प्लीज, मैं बहुत परेशान हूँ, पहले मेरे हस्बैंड की डेथ थी, इस किंगडम को अगर उत्तराधिकारी नहीं मिलाना तो सारी जगह से क्या होगा, सब जगह से लोग हमला करना शुरू कर देंगे, तो आप पॉलिटिकली वे में नहीं सोच रहे। तो वेदव्यास ने कहा माता आपकी जैसे आज्ञा। तो वो सबसे पहले अंबिका के पास गए, और अंबिका ने उनको देख के, अंबिका वाज एक्सपेक्टिंग कि कोई प्रिंस चार्मिंग आएगा घोड़े पे बैठ के बहुत सुंदर, तो परंतु अंबिका ने उनको देख के डर गई, क्योंकि वेदव्यास बिल्कुल दाढ़ी में थे, काई से लिपटे हुए, क्योंकि वो पानी के नीचे बैठ के तपस्या कर रहे थे। तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली, तो इसीलिए धृतराष्ट्र जो हुए अंधे पैदा हुए। फिर वो अंबालिका के पास गए, तो वो पीली पड़ गई उनको देख के, तो इसलिए पांडु पैदा हुए, पांडु पीले पैदा हुए, उनकी इम्यूनिटी कम थी, उनका लिवर वीक था। तो इस में फिर उन्होंने सत्यवती को वेदव्यास ने बता दिया कि देखो तुम्हारा पहला होगी। तो सत्यवती ने कहा तुम्हारा जाओ अंबिका के पास, कहते नहीं होगा, कहते ये 3rd और लास्ट टाइम है, इसके बाद मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है, आप मैं उसको समझा दूंगी। तो जब अंबिका को ये पता चला कि वो वेदव्यास दोबारा आ रहे, तो वो डर गई, उसने अपनी दासी को आगे कर दिया। तो तब उस दासी ने उनको देखा, प्रणाम किया,
संत समझ के प्रणाम किया, उनकी सेवा करी, उनको भोजन वगैरह खिलाया, उनके चरण वरण धोए और उनका जो उच्चिष्ट खाना था उनका भोग अर्पण किया। और उसके बाद जब वेद व्यास ने उसको इम्प्रेग्नेट किया तो कौन पैदा हुए? विदुर। कौन पैदा हुए? विदुर पैदा हुए थे। पांडव और विदुर। विदुर कौन था जो दासी पुत्र था? विदुर। विदुर पैदा हुए जो कि दासी के पुत्र थे, तो पर वो बहुत मिनिस्टर बने। ठीक है, कि एंटायर लाइफ कैसी थी और उन्होंने सारा कैसे अपना सारी चीजें मैनेज करी। ठीक है, अभी तक सबको ये स्टोरी क्लियर है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अभी हम भीष्म स्तुति तक पहुंचे ही नहीं। अब भीष्म पितामह जो है हमारे शास्त्रों में 12 महाजन बोले गए हैं। महाजन का मतलब क्या होता है? महाजन सरनेम का क्या मतलब होता है? किसी को पता है? महाजन का मतलब होता है जिनको हम फॉलो करते हैं। ठीक है, जिनको आप फॉलो करने हैं, जिन्होंने एक स्टैंडर्ड रखा है और हमें उनके स्टैंडर्ड जैसे उन्होंने भगवान को पाया है, जैसे हम भीष्म पितामह से सीखते हैं कि कैसे उन्होंने, उनकी डेथ कितनी ग्लोरियस थी कि उन्होंने एंड भीष्म स्तुति में। तो महाजन वो होते हैं जो अपने आचरण से हमें जिंदगी जीनी है और कैसे हमें डेथ को अप्रोच करना है। तो ऐसे शास्त्रों में 12 महाजन बताए गए हैं। कोई बता सकता है? एक तो भीष्म पितामह हो गए, और कोई 11 महाजन बता सकता है? किसी को इसके बारे में नॉलेज? तो 12 महाजन हैं, लिख लीजिए। पहले हैं प्रहलाद महाराज। अब प्रहलाद महाराज ने क्या किया था? प्रहलाद महाराज ने दिखाया कि हिरण्यकशिपु जैसे बाप के पास कितनी प्रतिकूल परिस्थिति में भी भक्ति हो सकती है। उनको सांप से कटवाया गया, इतनी बड़ी हिल से नीचे भेजा गया, उनके फादर उनको कितना तेल में जलाया गया, उनका साथ क्या कहते हैं, होलिका जो उनकी बुआ थी उनको अग्नि में लेके किया गया। तो किसी का ऐसा फादर नहीं है ना भाई आपको पहिए के नीचे ला रहा है, इतने सारे भयानक, मतलब इतनी अनुकूल परिस्थिति में भी कैसे भक्ति कर सकते हैं। तो हम लोग कहते हैं ना, मैम टाइम नहीं है, मैम हमारी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मैम घर वाले मानते नहीं है, मैम हम माला नहीं कर सकते। तो प्रहलाद महाराज अपने बिहेवियर से ये दिखाते हैं कि कैसे कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति में, अनुकूल परिस्थिति नहीं थी, प्रतिकूल परिस्थिति में उन्होंने कैसे आगे तपस्या करी, हरि को पाया। सेकंड है बलि महाराज। बलि महाराज ने क्या किया? बलि महाराज के जीवन से क्या सीखते हैं हम? सेकंड महाजन है बलि महाराज, लिखिए। बलि महाराज के जीवन से क्या सीखते हैं? कि वामन देव जब आए थे, ये सबको स्टोरी पता है ना बलि और वामन की, क्योंकि वो भी इसी कार्तिक में हुई थी जब समुद्र मंथन हुआ था और बलि महाराज ने सारा किंगडम ले लिया था और सारी चीज ले ली थी। तो बलि महाराज जो थे उनके पास वामन देवता आते और कहते मुझे 3 पग जमीन दे दो। तो उनके शुक्राचार्य ने उन्हें कहा कि मत दो, ये विष्णु ही आए हैं। तो बलि महाराज ने कहा कि अगर विष्णु मेरे द्वार पे बन के आए हैं भिक्षुक, तो मेरे को तो भगवान को सर्व करना चाहिए, क्योंकि वो प्रहलाद महाराज के पौत्र थे। बलि महाराज जो थे प्रहलाद महाराज के पौत्र थे। तो उन्होंने कहा हाँ मुझे इनको सर्व करना चाहिए, चाहे मेरा सब कुछ क्यों ना चला जाए। तो पहले पग में वामन देव ने सब नाप लिया, ऊपर के प्लानिटरी सिस्टम नाप लिए। सेकंड पग में उन्होंने नीचे के लोक और धरती नाप ली। तो उन्होंने कहा तीसरा पग मैं कहाँ पे रखूं? तो बलि महाराज ने अपना सर दे दिया कि आप मेरे सर के ऊपर रख दो। ये होता है कंप्लीट सरेंडर कर दिया। तो बलि महाराज ने कंप्लीट। तो ये दूसरे महाजन है। तीसरे महाजन है शिव जी ने, लिखिए शिव जी। आप सबको मेरी वॉइस आ रही है? आपकी वॉइस क्रैक हो रही है बीच बीच में। मेरी वॉइस ठीक आ रही है? बाकी सबको क्रैक
हो रही है, अभी भी क्रैक हो रही है। हाँ, बहुत ज्यादा क्रैक हो रही है आपकी वॉइस। हरे कृष्णा, मेरी वॉइस क्या मैं ऑडिबल हूँ? अब मेरी वॉइस ठीक आ रही है? मेरी वॉइस ठीक आ रही है सबको? हरे हेलो कृष्णा। दी, कट हो हाँ रही है, जी। बहुत कट हो रही है। आई डोंट नो कि मेरे मुझे लगा मेरे इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम है। अभी आ रही है? अभी ठीक आ रही है? हाँ, अब ठीक आ रही है, अब बेटर है। अभी ठीक आ रही है सबको? हाँ जी। हाँ, अभी ठीक आ रही है, अभी ठीक आ रही है। तो थर्ड महाजन जो है वो है शिव जी। ठीक है, शिव जी जो है वो अपने वेशभूषा से दिखाते। शिव जी क्या करते हैं, उन्होंने विष पिया था। शिव जी ने क्या पिया था? विष का कितना विष देखते हैं हम इस संसार में, कितनी सारी चीजें देखते हैं। तो शिव जी कैसे बच गए? उन्होंने समुद्र मंथन में पहले विष निकला था, तो शिव जी कैसे बचे? क्योंकि वो राम नाम जपते हैं, वो राम 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 जपते हैं। तो जब राम नाम निकल रहा है और ऊपर से विष आ रहा है, तो गले में क्या हो गया? विष राम। मतलब समझे आप? मेरी वॉइस आ रही है सबको? सबको मेरी वॉइस आ रही है? दी अगेन कट रही है, बहुत कट हो रही है। मैम ब्रेक हो रही है बार बार आपकी वॉइस। अच्छा, हरे कृष्णा, अब आ रही है मेरी वॉइस? अब ठीक है वॉइस मेरी? हाँ जी दी, हरे कृष्णा। या ठीक है। हरे कृष्णा, ठीक है। तो थर्ड महाजन जो है वो शिव जी है। शिव जी ने क्या किया था? विष पिया था, और विष पीने पे कोई बच सकता है, पर शिव जी कैसे बचे? क्योंकि वो राम नाम का उच्चारण कर रहे थे, राम नाम बोलते जा रहे थे, राम राम राम। ऊपर से आया विष और अंदर से चल रहा है राम, तो विष और राम मिले तो क्या बन गया? विश्राम। तो यहाँ पे विष जो हो गया, विश्राम हो गया। तो शिव जी वो जो विष था वो हृदय में नहीं गया, शिव जी के कंठ में चला गया, इसलिए उनको नीलकंठ कहा जाता है। उनको नीलकंठ इसलिए कहा जाता है क्योंकि कृष्णा का कलर क्या है? ब्लू। तो शिव जी ने कहा कि चलो मैं भी कृष्णा के, कुछ तो होए मेरे पास कृष्णा का। तो उन्होंने दिखाया कि देखो ये नीला है, ये मेरा स्टैंप है कि मैं भगवान कृष्ण का भक्त हूँ। ठीक है। दूसरा रीजन था कि उनके हृदय में कृष्ण रहते हैं, तो उन्होंने कहा अगर मैं विष अपने हृदय में लेके आऊंगा तो मेरे भगवान को दिक्कत होगी, तो उन्होंने अपना विष यहीं पे रख लिया। तो जब भी हमारे शिव जी कैसे बताते हैं, हमारे को कैसे सिखाते हैं कि अगर आपकी कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों ना हो, कि जैसे आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, या आपकी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, या कुछ भी हो रहा है, कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति भी क्यों, विष के समान लगती है ना। कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति होती है जो हम सोचते हैं कि हमारे हिसाब से ऐसे नहीं हुआ, हमारे हिसाब से ऐसे नहीं हुआ, तो वो बिल्कुल ऐसे विष की तरह लगती है कि हमारे डिजायर्स और विशेस जब फुलफिल नहीं होते, तो ऐसा लगता है कि भैया लाइफ झंड है और लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, लाइफ बिल्कुल खराब हो चुकी है। लगता है कि नहीं लगता? सबको विष की तरह ही लगता है ना। तो जब ऐसी परिस्थिति आती है, लेकिन अगर कॉन्स्टेंटली राम नाम का जाप हो रहा है, अगर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप हो रहा है, तो ये परिस्थिति चाहे हमारे अंदर भी आएगी, तब भी हम क्या करेंगे? विश्राम में रहेंगे। मतलब वो विष हमारे ना हार्ट को इफेक्ट करेगा, ना हमारी बॉडी को इफेक्ट करेगा,
वो यहीं पे विश्राम कर लेगा। जैसे जैसे राम नाम जपेगा, विष जैसी परिस्थिति जो है इस मटेरियल वर्ल्ड की हमको चुभाएंगी, तो उस विष का प्रभाव हम पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो विश्राम हो जाएगा, वहीं पे फुल स्टॉप हो जाएगा। तो सबको समझ में आ रहा, मेरा पॉइंट समझ में आया कि शिव जी हमें क्या सिखाते हैं कि कांस्टेंट हरि नाम का चैंटिंग करते रहो, ताकि जितने भी विष जैसी परिस्थिति है वो हमें इफेक्ट नहीं करेंगी। तो इसलिए शिव जी भी थर्ड महाजन है। तो फोर्थ महाजन हमारे हैं यमराज। फोर्थ महाजन लिखिए यमराज। अब यमराज क्यों महाजन है? यमराज हमें कैसे सिखाते हैं? यमराज तो भैया डेथ के टाइम आके अपनी शक्ल ही दिखा जाते हैं, तो हमें सब अक्ल आ जाती है कि भैया हमने अपनी लाइफ कैसे वेस्ट कर ली। मतलब यमराज तो वो है कि अगर आपने प्रिपरेशन नहीं करी और एग्जामिनेशन पेपर आपके सामने आ गया और आपको पता है कि भैया मेरे को तो आंसर नहीं आता, तो अक्ल ठिकाने वैसे ही आ जाती है। तो यमराज हमें सिखाते हैं, यम दंड से सिखाते हैं कि भैया अगर तुमने नहीं करा तो यमराज की भी मैंने एक कहानी सुनाई थी, कैसे हरि नाम ने उस मनुष्य को बचाया था जो कि बहुत खराब था। वो कौन था? मैंने एक कथा सुनाई थी कार्तिक में, सब व्हाइट वॉश हो जाता है। किसकी कथा से सुनाई थी कि जिसको यमदूत 3 यमदूत लेने आए थे, पर फिर उसी टाइम 4 विष्णु दूत आ गए थे। उसने अपने बेटे का नाम बोल दिया था नारायण। आ रहा है फोटो पे आ रहा है, पर फोटो में ऐसी बात मैं छुपा के चली आई, लेकिन आवाज में निकलेगी नहीं वो बात आज, क्योंकि रिवीजन नहीं है ना। अजामिल की कहानी सुनाई थी। अजामिल जो था, सबको याद है ना, अजामिल कैसे एक वेश्या के संग करके हुए वो इतना खराब हो गया था कि उसके लिए यमराज आए थे 3, पर जब यमदूत जब उसने अपने छोटे बेटे का नाम नारायण बोला था तो 4 विष्णु दूत आते हैं और वो यमराज को कहते हैं कि एंड मोमेंट पे इसने भगवान का नाम लिया। तो फिर वो अजामिल वो सुन रहा था, तो उसे 1 साल मिला और उसने अपना शुद्धिकरण किया और फिर वैकुंठ से विमान आया और वो उसमें बैठ के चला गया। तो यमराज भी जो है हमें अपने स्ट्रिक्ट मोड से सिखाते कि हरि नाम लो, जिसने हरि नाम नहीं लिया यमराज उसका कान पकड़ के ले जाते हैं। फिर आते हैं 4 कुमार, जो 5th आपके है वो है 4 कुमार। 4 कुमार कौन है? सनत, सनातन, सनत, सनंदन। ये 4 कुमार हैं जो कि एक वैष्णव संप्रदाय है, निम्बका संप्रदाय, उसके वो लाइनेज सिखाते हैं, जो मैं कल 4 संप्रदाय की बात कर रही थी। तो ये 4 कुमार भी अपने आचरण से सिखाते हैं कि ये ब्रह्मा जी के पुत्र थे, मन से पैदा हुए। तो ब्रह्मा जी जब सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तो उनके मन से ये 4 कुमार पैदा हुए। तो ये 4 कुमार जो थे भगवान विष्णु की जी के पैरों पे अर्पण की हुई तुलसी जी की सुगंध से भक्त बन गए थे। ये वैकुंठ गए थे और उन्होंने कहा हमें विष्णु जी से मिलना है, और वहीं पे जो भगवान विष्णु जी के पैर पे अर्पण करी हुई, लोटस फीट पे अर्पण करी हुई तुलसी जी की सुगंध इनकी नाक में पड़ी, तो ये सब भक्त बन गए। तो ये जो 4 कुमार थे उन्होंने फिर एक उनके अंडर एक संप्रदाय शुरू करा, निम्बाक संप्रदाय। ये 4 कुमार जो थे उनको ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम ऐसा करो कि आप ना जाओ और आप सृष्टि का निर्माण करो। उन्होंने कहा नहीं, हम तो नैष्ठिकी ब्रह्मचारी रहेंगे और हम बच्चे के फॉर्म में ही रहेंगे, तो प्लीज आप हमें पृथ्वी का निर्माण करने के लिए या सेक्स करके रिप्रोडक्शन करने के लिए मत फोर्स करो, हम यही रहेंगे, हमें भक्ति करनी है। तो फिर ब्रह्मा जी को गुस्सा आया, तो उनकी आईब्रोज में से तब रुद्र उत्पन्न हुए, तब शिव जी का जन्म हुआ। जब ब्रह्मा जी को अपने बेटों की बात सुन के गुस्सा आया तो आईब्रोज में से रुद्र पैदा हुए। तो अभी तक के 5 कौन कौन है महाजन? प्रहलाद, बलि महाराज, बोलो बलि एक। महाराज, हाँ, शिव जी, यमराज और 4 कुमार। हाँ। और 6 हो गए अपने भीष्म पितामह। मैंने 6 बताए हैं ना, भीष्म पितामह हो गए जिनकी लाइफ, और 7th है नारद मुनि। नारद मुनि कैसे हमारे को वो बनाते हैं? नारद मुनि तो पूरी
रास्ते चलते चलते सबको दीक्षा देते हुए चलते हैं। उन्होंने ध्रुव महाराज को दीक्षा दी, उन्होंने प्रहलाद महाराज को दीक्षा दी, उन्होंने सबको ऐसे दीक्षा देते देते चलते हैं नारद मुनि सबको। जैसे वाल्मीकि भी पहले एक क्या था, शिकारी था, उसको दीक्षा दी। तो नारद मुनि तो हर जगह भक्त बनाते हुए चलते हैं। उन्होंने दक्ष के 10,000 पुत्रों को कहा कि नहीं, तुम्हें भगवान की सेवा में लगना चाहिए। तो दक्ष ने जब 10,000 पुत्र पैदा किए कि चलो ये सृष्टि निर्माण करेंगे, अगेन गर्भोदन संस्कार के लिए वो दक्ष के 10 पुत्र जो थे पहले ब्रह्मचार्य व्रत का पालन कर रहे थे, भगवान का नाम उच्चारण कर रहे थे। तो नारद मुनि ने आके उनको कहा कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें अल्टीमेट गोल लाइफ का क्या है कि हमें भगवान के धाम जाना है, हमें यहाँ पे एंटैंगल नहीं होना, मटेरियल वर्ल्ड में नहीं रहना। तो वो दक्ष के 10,000 पुत्रों को समझ आ गई, तो वो भगवत धाम चले गए। उन्होंने कहा कि मैं नेक्स्ट की ब्रह्मचारी ही रहेंगे। फिर जब दक्ष को पता चला, उसने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर उसके 10,000 और पुत्र हुए, उनको भी नारद मुनि ने इनिशिएट कर दिया। तो दक्ष को ना बहुत गुस्सा आया कि भैया मैं जितने पुत्र पैदा करता हूँ कि सृष्टि का कैसे निर्माण होगा। तब उन्होंने नारद मुनि को श्राप दिया था कि तुम जो है 2 मिनट से ज्यादा किसी भी स्थान पे नहीं रह पाओगे, तुम सिर्फ ट्रैवल ही करते रहोगे। इसीलिए नारद मुनि एक स्थान पे नहीं रहते, वो हमेशा ट्रैवल करते रहते हैं। तो नारद मुनि भी एक महाजन है। फिर एक महाजन है मनु, लिखिए मनु, 8वें महाजन मनु। मनु जो थे, मनवंतर्स जो होते हैं, इसमें स्वयंभू मनु की बात की गई है। स्वयंभू मनु जो थे वो पहले मनु थे ब्रह्मा जी की सृष्टि के। और उन्होंने क्या क्या, उन्होंने कैसे कैसे अपनी लाइफ जी, कैसे कैसे प्रजा, एक गृहस्थ आश्रम का सारे नियमों का पालन किया, कैसे अपनी प्रजा का साथ दिया। तो उनकी लाइफ से, और मनु के कितना, मनु का कोड आता है, जैसे अब लॉ बुक आती है वैसे ही पहले मनु की बुक आती थी। मनु का मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट आता था। उसी मॉरल्स को देखते हुए, हाँ जी किसी को कुछ कहना, उसी मॉरल्स को देखते हुए जो था मनु सारा कार्य करता था। मतलब मनु की बुक आती है जिसमें सारे लॉज और कंडक्ट दिया हुआ है कि आप झूठ बोलोगे तो ऐसे होगा, अगर आप ये करोगे तो वैसा करोगे। तो ऐसे मनु ने अपना लॉ कोड बनाया गया था। तो मनु भी, स्वयंभू मनु भी बहुत बड़े महाजन रहे हैं। और एक और महाजन रहे हैं, वो है सुखदेव गोस्वामी। लिखिए 9th महाजन सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी कौन है? सुखदेव गोस्वामी ने क्या किया ऐसा जो हम उनको महाजन कहते हैं? वो श्रीमद् भागवतम उन्होंने परीक्षित महाराज को सुनाई थी। तो सुखदेव गोस्वामी के बारे में भी कल मैंने बताया था कि कैसे वो राधा रानी के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तोता है। वो तोते ने सुखदेव गोस्वामी का अवतार लिया है और उन्होंने श्रीमद् भागवतम जो है, हम जैसे पुत्र हैं, वो वेदव्यास के पुत्र हैं। और पैदा होते ही वो जो है ये संसार छोड़ के कि भैया मेरे को इस संसार में नहीं रहना, तो वो चले गए। सुखदेव गोस्वामी अपनी माता के पेट में 16 वर्ष की उम्र तक रहे थे। वेदव्यास ने कहा कि आ जाओ, तो कहते नहीं नहीं, मैं बाहर आऊंगा तो मैं ये मटेरियल वर्ल्ड में फिर चंगुल में फंस जाऊंगा, तो मुझे मत बाहर बुलाओ। तो भगवान श्री कृष्ण खुद आए और उन्होंने उनको सांत्वना दिया कि नहीं, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम इस मटेरियल वर्ल्ड के जंजाल में नहीं फंसोगे, तुम बाहर आ जाओ। तो वो 16 साल अपनी माता के वूम में रहे। उन्होंने वही माता का जो वूम है उसी को भजन कुटीर बना लिया था। और उसके बाद 16 साल के बाद जैसे ही वो पैदा हुए वो चल दिए, वो चल पड़े कि नहीं मेरे को घर में टिकना ही नहीं है। तो ऐसे सुखदेव गोस्वामी भी महाजन है जो अपने आचरण और व्यवहार से हमें बताते हैं कि हमें कैसे जीवन को जीना है, कृष्ण कितने इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। 10th महाजन है ब्रह्मा। ब्रह्मा जी भी 10th महाजन है। तो ब्रह्मा जी भी जो है उन्होंने भगवान कृष्ण की शरण लेते ही इस पूरी सृष्टि का निर्माण किया। भगवान कृष्ण प्राइमरी क्रिएटर है और ब्रह्मा जी सेकेंडरी क्रिएटर है। तो उन्होंने कृष्ण की शरण लेते ही ये पूरी पृथ्वी का निर्माण किया। और ब्रह्म स्तुति भी हमने गाई थी। हमने ब्रह्म स्तुति पुरुषोत्तम मास में गाई थी कि ब्रह्मा जी ने कैसे उनकी प्रेयर्स करी थी।
ब्रह्म विमोहन लीला के बाद। ठीक है, 11th है जनक महाराज, जो सीता जी के फादर की लाइनेज है, जनक जिनको कहा जाता है, वो जनक महाराज भी जो है वो हमें ये दिखाते हैं कि हमें कैसे एक, उनको राज ऋषि क्यों कहा जाता है कि इतने मटेरियलिस्टिक राजा होने के बावजूद, मतलब इतनी मटेरियलिस्टिक एनवायरनमेंट में रहने के बावजूद भी उन्होंने एक ऋषि की तरह रहे, कि उन्होंने जो चीज जरूरी थी वही किया, मटेरियल एंजॉयमेंट में एंटेंगल नहीं हुए, फिर भी उनको राज ऋषि कहा गया। ठीक है, फिर 12th है कपिल, कपिल मुनि। कपिल मुनि ने जो सांख्या फिलॉसफी दी थी, तो 12th महाजन है कपिल मुनि, जिन्होंने सांख्या फिलॉसफी दी थी। लिखिए आप, कपिल मुनि। उन्होंने सांख्या फिलॉसफी दी थी, जो श्रीमद् भागवतम के 3रे अध्याय में दी गई है। अब ये सांख्या फिलॉसफी क्या है, उन्होंने मटेरियल वर्ल्ड को एक एक कण में तोड़ के दिखाया, कि जैसे हम दिखाते हैं ना, जैसे सपोज करो ये एक पेंसिल है, ठीक है, पेंसिल को तोड़ दो तो क्या है, लकड़, लकड़ को और तोड़ दो तो लकड़ में आपको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड या ऐसी चीजें मिलेंगी। उस कार्बन डाइऑक्साइड को वो तोड़ दो तो उसमें आपको एटम्स मिलेंगे, एटम्स को फिर तोड़ दो तो न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ये सारी चीजें मिलेंगी। तो ऐसे ही कपिल मुनि ने बताया कि ये संसार जो है ना, अगर आप उसको तोड़ोगे, एक आप सुंदर स्त्री लेते हो तो अल्टीमेटली सुंदर स्त्री क्या है, हड्डियों, मांस का ढांचा, स्टूल, स्टूल बैग होएगा, वहां पे पेशाब की थैली है, और उसको तोड़ते जाओ, खून, पस, तो तुम इस चीज के पीछे अपना पूरा जीवन व्यतीत कर रहे हो। तो उन्होंने पूरे मटेरियल वर्ल्ड को तोड़ के दिखाया कि हम किस चीज के पीछे जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली उन्होंने क्या किया कि हम शारीरिक स्तर पे ना सोच के, भौतिक स्तर पे ना सोच के, स्पिरिचुअल वे में सोचे कि हम आत्मा है, और आत्मा का जो है स्वरूप क्या है, आत्मा नित्य स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, जीवेरे स्वरूप हो नित्य कृष्ण दास। तो उन्होंने पूरे इसको सांख्या फिलॉसफी कहते हैं, कि उन्होंने कैसे 24 एलिमेंट्स में इस वर्ल्ड को तोड़ा, कि उन्होंने बताया कि पहले भगवान कृष्ण है और वो जो है वासुदेव फैक्टर में आते हैं, और वो अपनी जो आंखों से सिर्फ देखते हैं, मटेरियल वर्ल्ड के 24 एलिमेंट्स ऐसे ही बिखरे हुए पड़े होते हैं। तो जैसे ही उन्होंने उन मटेरियल वर्ल्ड के एलिमेंट्स को देखा, वो 24 चीजों को देखा जिनको प्रबंध का क्या कहा जाता है, मैं वो वर्ड भूल गई, उसको देखा, जैसे ही उस मटेरियल वर्ल्ड के 24 एलिमेंट्स को देखा तो वो इकट्ठे आए, और फिर धीरे धीरे पृथ्वी और सृष्टि का निर्माण होना शुरू हुआ। तो ये उन्होंने सांख्या फिलॉसफी बताई कि कैसे धरती का निर्माण हुआ और कैसे आया। जो आजकल हम वेस्टर्न वर्ल्ड में बिग बैंग थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बिल्कुल अपोजिट उन्होंने, कपिल मुनि ने बताया कि मटेरियल वर्ल्ड अलग है और भगवान का जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो अलग है। तो आप सबको समझ आ रहा है जो मैं कह रही हूँ, क्योंकि ये बहुत डिटेल्ड टॉपिक्स हैं, जो कि मैं, भीष्म स्तुति तो मेरी अभी तक शुरू ही नहीं हुई, मैं तो अभी उसका सारा बेस बना रही हूँ, 12 महाजन्स के बारे में बता रही हूँ। तो कपिल मुनि ने जो किया सांख्या फिलॉसफी, थोड़ी थोड़ी कुछ समझ में आ रही है सबको, या कोई कंफ्यूजन है? सबको समझ आ रही है? एकता आपको समझ आ रही है? थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है, थोड़ी थोड़ी नहीं आ रही, सारे एक साथ वो हो रहे हैं ना, स्टार्टिंग 12 में तो सब। महाजन। तो कपिल मुनि ने क्या किया था, ये पृथ्वी कैसे निर्माण हुई, मटेरियल वर्ल्ड के बारे में बताया था। तो कैसे वो 24 मटेरियल एलिमेंट्स होते हैं जो इकट्ठे आते हैं, और उसके बाद भगवान उन पर दृष्टि डालते हैं, और तब फिर हर जगह निर्माण शुरू हो जाता है। तो मैं डिटेल में नहीं जा रही, मैं सिर्फ एक थोड़ा बता रही हूँ कि कपिल मुनि ने ये फिलॉसफी दी थी। तो उन्होंने बताया था कि सोल कितना अलग है और मटेरियल चीजें कितनी अलग है, और समय के साथ जो शरीर है वो। हाँ जी, कोई कुछ कहना चाह रहा है? ये वॉइस फिर ब्रेक हो रही है। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है फिर से? सबको मेरी वॉइस आ रही है? प्लीज कोई बोले। हाँ जी, अब मुझे तो क्लियर आ रही है दी। हाँ ठीक है। मुझे भी सही सीमा आ जी रही है। एक बार, हाँ सीमा जी आप एक बार अपना कनेक्शन देखना, यहाँ पे सबको सही आ रही है।
तो कपिल मुनि ने ये बताया था कि सोल अलग है और स्पिरिचुअल मटेरियल वर्ल्ड है, और समय के साथ क्या है, ये मटेरियल चीजें बिल्कुल नष्ट हो जाएंगी, तो हमें क्या करना है, सोल के बारे में सोचना है। ठीक है, तो ये 12 महाजन थे जिन्होंने अपने आचरण, व्यवहार और कैसे लाइफ जी और कैसे अपने प्राण त्यागे, उस हिसाब से हमें सिखाया कि हमें इनका अनुसरण करना है, हमें इनके हिसाब से चलना है। ठीक है, तो अब हम आते हैं भीष्म स्तुति के बाद। अब भीष्म पितामह ये है कि वो जो है कुरुक्षेत्र का वॉर खत्म हो गया है और वो जो है बैठे हुए मतलब एरोस की शैया के ऊपर है, और वो वहां एरोस की शैया के ऊपर लेटे हुए हैं। और क्या हो रहा है कि उसी समय युधिष्ठिर महाराज जो है बहुत अंदर से व्याकुल हो रहे हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर को कि तुम जाओ और उनको उनसे ज्ञान लो, और भीष्म पितामह जो है अभी अपनी मृत्यु का कर रहे हैं, और ऐसे महान आदमी से ज्ञान लेना तुम्हारे लिए बहुत बहुत फायदेमंद होगा। तो युधिष्ठिर महाराज क्या करते हैं, अपना रथ लेके भीष्म पितामह के पास जाते हैं। तो अब इसमें मेरे को एक सवाल पूछना है। भीष्म पितामह जो अपनी युधिष्ठिर को देखते हैं और वो कहते हैं वाओ तुम आए, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे अंडर ही ये राज्य अच्छे से काम कर सकता है और तुम ये सारी चीजें बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो तुमने बहुत दुख सहे। भीष्म पितामह अपनी स्तुति में, जो भीष्म पितामह की स्तुति तो एंड में आएगी, तो पहले जो ये सारा जो सिनेरियो बन रहा था तो उसके बारे में मैं बता रही हूँ आपको। तो ऐसा भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को कहा कि तुमने बहुत दुख सहे। तो अब आप में से कोई बता सकता है युधिष्ठिर ने इतने दुख क्यों सहे? क्या वो उनके कर्मों का फल था? एक रीजन मिल गया लड़ाई होने का, इसलिए दुख सहने पड़े। हाँ, एक ये भी हो सकता है, पर क्या उनके वो पुराने कर्मों का फल था? ये सेंटेंस का, ये क्वेश्चन का मैं बहुत बार जवाब दे चुकी हूँ। क्या युधिष्ठिर महाराज ने जितने भी दुख सहे और जो पांडवों ने दुख सहे, क्या उनके कर्मों का खेल था ये? भीष्मदेव कहते कि तुमने इतना सब सहा, तुमने इतने सारी सफरिंग सही, पर तुम एक राइटफुल किंग इसलिए हो क्योंकि तुमने गायों की रक्षा करी, ब्राह्मण को किया, और रिलीजियस वे में तुमने किंगडम को रूल किया, भगवान को सेंटर में, कृष्ण को सेंटर में रख के तुमने ये रूल किया, पर तुमने इतने दुख क्यों सहे? इसलिए सहे क्योंकि वो भगवान के नित्य पार्षद हैं और वो एक प्ले में काम कर रहे थे, और उस प्ले में काम करने के लिए भगवान जो है हम जैसे कलयुगी लोगों को कोई इंस्ट्रक्शन देने के लिए, कुछ समझाने के लिए ऐसा काम करते हैं कि भगवान अपने पार्षदों को जो उनके सारे साथ होते हैं उनके साथ जाके उनको कहते कि तुम ऐसे ऐसे एक्ट करो, कि तुम ऐसे एक्ट करोगे और तुम जो लीला करोगे और जो तुम अपना पेशेंस और टॉलरेंस दिखाओगे, तो ये जो कलयुग के मनुष्य हैं जो बिल्कुल इम्पेशेंट हैं, जो बिल्कुल डिसीजन नहीं ले सकते, जो टेम्पटेशन से हैं, तो कुछ तुम्हारी स्टोरी से सीखेंगे। तो इसीलिए युधिष्ठिर महाराज जो ये ऐसे भगवान के भक्त होते हैं, ये अपनी मर्जी से भगवान का कार्य करने हेतु ये सारे दुख सह लेते हैं। समझ में आया कि युधिष्ठिर महाराज के ये सारे जो दुख थे और जो पांडवों के दुख थे, जो अर्जुन के दुख था, वो उनके पुराने कर्मों का फल नहीं है, क्योंकि वो भगवान में इतने ज्यादा अफेक्शनेट हैं, भगवान से इतनी ज्यादा भक्ति करते हैं कि उन्होंने ये सारे जो कर्म हैं वो कहा कि नहीं कोई बात नहीं, हम आपके लिए सह लेंगे, अगर आप हमें माध्यम बनाते हो कि हम और किसी को सिखा सके तो कोई बात नहीं, हम ये भी चीज करेंगे। तो भीष्म पितामह यही पॉइंट युधिष्ठिर महाराज को और कुंती महारानी को देख के पॉइंट करते हैं कि आपने इतने सारे दुख सहे। कुंती महारानी इतनी अर्ली एज में विडो हो गई जब उनके बच्चे छोटे थे, फिर उनको लक्षागृह में जलाया गया, उनको, उनके पुत्रों को, भीम को पॉइजन दिया गया, कैसे द्रौपदी का चीरहरण हुआ, 13 साल के लिए उनको वनवास भेजा गया,
उसके बाद भी 5 गांव पे भी वो आ गए थे, कृष्ण ने कहा कि 5 गांव दे दो, तब भी दुर्योधन ने दे दिया। कितना कुरुक्षेत्र का वॉर हुआ और उसमें पांडवों का भी हर्जा हुआ, पांडवों के भी कितने पुत्र मारे गए, उसमें पांडवों के कितने संबंधी थे जो उनकी तरफ से फाइट कर रहे थे, कितने रिलेशनशिप में थे। द्रौपदी का भाई मारे गए, द्रौपदी के फादर की डेथ हो गई, द्रौपदी के पुत्रों की डेथ हो गई, इतना सब सहा उन्होंने, ये सब दुखी तो था, पर उन्होंने ये सारी चीजें सही, क्योंकि वो भगवान के, हम जैसे लोगों के लिए एक मॉरल बनाना चाहते थे कि भाई ऐसे सहना है, ऐसे टॉलरेट करना है और ऐसे अपना लाइफ जीना है। तो ये उनके पुराने कर्मों का फेरी नहीं थी, ये उन्होंने विलफुली साइन किया एग्रीमेंट कि हाँ हम ये सब कर लेंगे। बात समझ में आई सबको? किसी का कोई प्रश्न? ठीक है। उसके बाद भीष्म पितामह कहते हैं कि ये सब जो चीजें हुई तुम्हारे पास, ये जस्ट टाइम की हेरा फेरी थी, और तुम लोगों के ऊपर एक्चुअल में भगवान की जो थी कृपा थी। ठीक है। तो फिर भीष्म पितामह कहते हैं कि भगवान को कोई नहीं जान सकता, चाहे आप कितनी भी फिलॉसफी पढ़ लो, जब तक आप नाम जप नहीं करोगे, जब तक आप हरि नाम माला पे नहीं जपोगे, तब तक आप भगवान को जान नहीं सकते। और भगवान भीष्म पितामह कहते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण है वही जो है परम पुरुषोत्तम भगवान है, वही नारायण है, वही सुप्रीम इंजॉयर है, वही सब चीजें इंजॉय करते हैं, और उनको हम जैसे लोगों के लिए ही वृष्णि डायनेस्टी में आए थे, कि हम जैसे लोगों का उनको आने की कोई जरूरत नहीं थी। अब मैंने लास्ट टाइम बताया था भगवान इस धरती पे क्यों आते हैं, 3 रीजन भागवत गीता में क्या बताए गए हैं, पिछले से पिछले लेक्चर में बात करी थी, जब ये बात हुई थी कल्याण करने के लिए। हाँ, एक कल्याण करने, दूसरा संतों को बचाने के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए, अधर्मियों का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए। यही हमने 3 रीजन किए थे ना, कि साधु लोगों को बचाने के लिए, अधर्मियों को नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए। पर भीष्म पितामह कहते हैं इसके लिए तो आते ही नहीं भगवान, क्योंकि वो तो किसी को भी भेज सकते हैं, अपने आप क्यों आएंगे? अगर वो किसी अधर्मी को हार्ट अटैक दे दे, भगवान तो अंदर बैठे हुए हैं, तो वो तो वैसे ही मर जाएगा। और संतों के लिए, संतों में तो जब वो हरि नाम ले रहे हैं तो हरि नाम उतना ही पोटेंट है, और धर्म स्थापना करने के लिए तो वो किसी को भी भेज सकते हैं। उन्होंने एक प्रभुपाद को भेजा और उन्होंने सारे वेस्टर्न वर्ल्ड के लोगों को वैष्णव बना दिया, सारे जो इवन यवंस भी जो थे, जो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज में हरि नाम का प्रचार चल रहा है, जहाँ पे आप माला लेके चलोगे तो आपको शूट एट साइट का ऑर्डर है। ऐसे यवन कंट्रीज में, जो मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज में भी हरि नाम का प्रचार चल रहा है, तो वो कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि तो प्रभुपाद आए थे, उन्होंने सबको चेंज कर दिया, तो फिर भगवान कृष्ण का आने की क्या जरूरत है? तो भीष्म पितामह कहते हैं आपको आने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी आप आते हो, आपका कोई काम नहीं है यहाँ पे कि आप किसी को, पर आप हम जैसे लोगों के साथ रेसिप्रोकेट करने के लिए, क्योंकि हम आपके दास हैं, आप हमारे साथ रस का रेसिप्रोकेशन करने के लिए आते हो, रिलेशन बनाने के लिए, कि जब हम हरि नाम लेते हैं, जब हम माला जपते हैं, तो जो माला कैसे जपनी चाहिए, माला जब आप बोलो, वो एक तो यहाँ से फ्रिक्शन होएगी, यहाँ से हीट निकलेगी, यहाँ से उच्चारण होगा, और यहाँ से आप सुनोगे, कानों से सुनोगे, तो 3 जगह से हीट प्रोड्यूस होएगी। तो जब अलादीन का चिराग भी रगड़ा गया था, तो जिन कब निकला था? जब उसको रगड़ा था। तो जब ऐसा रगड़ होती है तो इससे इतनी हीट प्रोड्यूस होती है, भगवान उस विरह की, एक संत और भगवान के बीच में विरह की हीट को, हीट ऑफ सेपरेशन को हटाने के लिए आते हैं। भीष्म पितामह को सब दिख रहा है, वो कह रहे हैं कि आप तो परम पुरुषोत्तम भगवान हो, आप एक कॉमन आदमी नहीं हो कि आप आ गए और आप बहुत पावरफुल हो, तो आप हमारी वो विरह की हीट मिटाने, हमारे साथ एक रिलेशनशिप डेवलप करने में, हमारे इमोशंस को रेसिप्रोकेट करने में, आदान प्रदान करने के लिए आते हो, जबकि आपका इस मटेरियल वर्ल्ड में कोई काम नहीं है। और जो सारे डेमी गॉड्स है, शिवा, नारद, ब्रह्मा, कपिल, ये सब
आपकी ग्लोरीज को गाते हैं, आपके बारे में इनका ज्ञान बताते हैं। और फिर वो युधिष्ठिर को कहते हैं कि तुमने इग्नोरेंस, अच्छा कल मैं 3 बता रही थी ना, इग्नोरेंस के 3 पार्ट, कि हम कैसे भ्रमित हो जाते हैं, जो हम कल चेतो दर्पण मार्जनम कर रहे थे, कि मैंने बताया था कि 3 प्रकार की अंधकार में हम जाते हैं। एक होता है शिशु जो माँ के गर्भ में है, तो उसको समझ नहीं आता, वो बस अंदर है, तो उसको कोई लाइट नहीं पहुंच पा रही, तो वो जो अंधकार में होता है, वो ऐसा अंधकार जो होता है वो जानवरों में होता है। जानवर को नहीं पता कि लाइफ का अल्टीमेट पर्पस क्या है, वो सिर्फ 4 चीजें ही करते हैं, स्लीपिंग, ईटिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग। तो हमारे को ये चीज नहीं करनी, तो हम उनसे थोड़े ऊपर है। हमारा क्या है, शीशे के ऊपर मिट्टी है, जो हमने कल डिस्कस किया कि कैसे हम वो मिट्टी को हटा सकते हैं हरि नाम की माला करके। और जो तीसरा मैं भूल रही थी, वो तीसरा होता है जैसे आग धुएं से कवर होती है, जैसे आग जलाते हो तो ऊपर थोड़ा थोड़ा धुआं आता है, तो वो बस थोड़ी सी डार्कनेस है। मतलब 3 टाइप्स की दी है। सबसे खतरनाक वाली है कि जो शिशु माँ के गर्भ में है, दूसरा लेवल हम मनुष्यों का है जो शीशे के ऊपर मिट्टी है, और जो तीसरा होता है वो जो संत होते हैं, जो थोड़ा शुरुआत करे होते हैं, जो अभी थोड़े मीडियम लेवल पे होते हैं, तो वो क्या है, आग के ऊपर धुआं है, तो जैसे ही आग पूरी प्रज्वलित हो जाती है वो धुआं हट जाता है, जब वो हल्की हल्की लगने लगती है तब थोड़ा थोड़ा धुआं होता है। तो ये जो होती है वो लीस्ट, मतलब बहुत मिनिमम काइंड ऑफ इग्नोरेंस या डार्कनेस होती है। ठीक है, तो भीष्म पितामह युधिष्ठिर को कहते हैं कि तुमने सिर्फ तुमको लगता है कि ये तुम्हारे कजन है, ये तुम्हारे बुआ के तुम्हारे मामा के लड़के हैं, क्योंकि कृष्ण की कुंती देवी जो लगती हैं बुआ लगती हैं, तो वो युधिष्ठिर महाराज को कहते तुम्हें लगता है ये तुम्हारी बुआ के लड़के हैं, या ये तुम्हारे फ्रेंड है। अर्जुन को कहते ये तुम्हारे फ्रेंड है जिन्होंने तुम्हारा रथ चलाया, पार्थ सारथी बने, तुम्हारे ये मैसेंजर हैं कि तुम्हारा जो युधिष्ठिर महाराज का ये मैसेज लेके गए थे धृतराष्ट्र के पास कि 5 गांव दे दो तो युद्ध टल जाएगा। तो उनको लगता है ये आउट ऑफ इग्नोरेंस तुम सोच रहे हो, ये तो इतने भक्त वत्सल हैं कि ये तुम्हारे साथ ऐसे रेसिप्रोकेट करना चाह रहे हैं, ये तुम्हारे साथ ऐसा रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं, इसीलिए ये जो है ऐसे तुम्हारे साथ बिहेव करते हैं। कभी तुम्हारे कजन बन जाते हैं, कभी तुम्हारे रथ के सारथी बन जाते हैं, और कभी जो तुम्हारे क्या बन जाते हैं, मैसेंजर बन जाते हैं। ठीक है, ये तो परम पुरुषोत्तम भगवान है, और इनमें कोई ईगो नहीं है, फॉल्स ईगो से अलग है। मतलब मेटीरियल हम में ईगो है, आप में से किसको लगता है कि आप में ईगो है? हाथ खड़ा कीजिए, किसको लगता है? सबको लगता है कि ईगो है। और सबसे, चलो आप कहो कि नहीं हम कितने भी हम्बल क्यों ना हो, तो सबसे बड़ा ईगो क्या है? सबसे बड़ा फॉल्स ईगो क्या है? कि हम आई एम डॉक्टर सोनिल अरोड़ा, जब हम अपनी बॉडी से जो है, अपनी बॉडी से अपना रिलेशनशिप बनाते हैं। नहीं तो हमारे सोल का क्या रिलेशन है? हमारे सोल का रिलेशन है कि हम कृष्ण के दास हैं, जीवे रे स्वरूपा होए कृष्ण नित्य दास। नित्य मतलब एटर्नली, फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, मतलब कब से हमारा जो बेसिक स्वरूप है, जीवे रे स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। और हम अपनी उस आइडेंटिटी को हटा देते हैं, उस आइडेंटिटी पेपर को हटा के कह देते हैं नहीं भाई मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो बिजनेस वुमन हूँ, मैं तो इतना बड़े घर का मालिक हूँ, मेरी तो इतनी बड़ी गाड़ी है, मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा पति है, मैं। तो दिस इज फॉल्स आइडेंटिटी, दिस इज फॉल्स ईगो। क्योंकि एक्चुअल जैसे यमराज जो महाजन है हमारे सामने डेथ बन के क्वेश्चन पेपर लेके आते हैं, तब हमारी क्या हो जाती है, सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। तो वो एक्चुअल में हमें बताते हैं कि भैया असली में क्या चीज हो तुम, और तुम्हारा सोल है सब यहीं का यहीं पे रह जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि भगवान को इन सारी चीजों से परे हैं, क्योंकि भगवान की बॉडी में और भगवान में कोई फर्क नहीं है। हमारी बॉडी और हमारे सोल में फर्क है ना, कि सोल अलग है, बॉडी अलग है। तो भगवान तो मतलब ट्रांसेंडेंटल है ना, उनकी बॉडी तो बिल्कुल, उनकी बॉडी उनके अंदर और उनके नाम में, नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। इसलिए जब हम भगवान का नाम जपते हैं तो इसका मतलब भगवान स्वयं हमारे सामने प्रकट हो रहे हैं। जो जीवा पे भगवान, जो नामी से भी नाम ज्यादा मर्सीफुल है, क्योंकि वो हमारी जीवा पे एकदम प्रकट हो जाता है। नामी तो बाद में आएगा,
लेकिन नाम तो पहले ही है। तो भगवान कहते हैं मेरे नाम में, मेरे में और मेरे शरीर में कोई अंतर ही नहीं है। तो ये भीष्म पितामह इतनी बड़ी बात हम लोगों को बता रहे हैं कि देखो ऐसा है। तो उन्होंने कहा जो वो काम कार्य करते हैं वो बिल्कुल मटेरियल नॉलेज से परे होके करते हैं। ठीक है, ओके। और वैसे ही वो सबके लिए काइंड है और किसी के लिए वो पार्शियल नहीं है, वो सबके लिए एक जैसे ही है। इसका क्या मतलब हुआ भाई? उन्होंने अर्जुन का साथ दिया, दुर्योधन का साथ नहीं दिया, और उन्होंने सारे बात नहीं करते, हाँ, के साथ पक्षपात नहीं करते कि ये मेरा शुद्ध भक्त है तो इसके लिए मैं ज्यादा कुछ करूं, और दूसरा जैसे कोई ऐसे ही पूजा करता है टेम्परेरी तो उसके लिए मैं अलग करूं। तो भगवान पक्षपात नहीं करते। क्यों नहीं करते? पक्षपात तो करते हैं भगवान। अब आप भी, ये तो नॉर्मल सी बात है, आप अपने बच्चे से और पड़ोसी के बच्चे में अंतर तो करोगे ही करोगे। हाँ, भगवान भी अपने वो है चीज ना, वो चीज करूंगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई शुद्ध भक्त है कि जैसे कि सुख दुख में भगवान को पूज रहा है, मतलब उनकी सेवा कर रहा है या उनके टच में, बेसिकली टच में है उनके डेली के, तो वो एक तरह से उनके साथ रिलेशन उसका अच्छा होगा ना। और जो कभी कभार बिजनेसमैन की तरह उसको उनको डील कर रहा है कि ठीक है आज ये किया चलो ठीक है, फिर उसके बाद भगवान ने उनकी विशेष पूरी कर दी तो भगवान के साथ उनका रिलेशन मतलब उतना ही रह गया ना बिजनेसमैन की तरह। तो ये कहने की मतलब है। नहीं तो मतलब ये पक्षपात तो फिर हुआ ही ना। देखिए ऐसा है, मैंने इसका आंसर पहले भी दिया था कि भगवान जो है देवताओं में और असुरों में क्या करते हैं कि असुर का जब वो संहार करते हैं तब भी वो उनको मुक्ति प्रदान करते हैं। तो भगवान के हाथों मरना भी मुक्ति प्रदायी है, तो इसलिए मोक्ष भगवान प्राप्त पक्षपात, मोक्ष प्राप्त करते हैं। तो जो है भगवान जो है पक्षपात इसलिए नहीं करते। हाँ, अपने बच्चे के लिए तो वो थोड़े से वो रहेंगे ना, उसको तो अपने धाम लेके जाएंगे कि हाँ तू मेरे हाँ, साथ ही रहे। और बाकी हाँ, जो मैंने 5 तरीके की मुक्ति पहले बताई थी, तो वो उसको सहूजिया मुक्ति दे देते हैं, तो वो भी एक मुक्ति मिल जाती है। वो भी बड़ी मुश्किल से मिलती है, वो ऐसे नहीं है कि ऐसे बट रही हो सड़क पे रेडी लगा के, तो वो भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो भीष्म पितामह कह रहे हैं कि आप कोई पक्षपात नहीं करते, क्योंकि आप जैसे ही युद्ध के मैदान के अंदर आए और आपने देखा सबको, सारे अपोजिट आर्मी के सारे लोगों को देखा, तो आपने उनकी जीवन वैसे ही कम कर दिया। और जैसे ही आपने उनका जीवन कम किया और वो अर्जुन के तीरों से मरे, पर वो देख के तो आपको मरे ना। एंड में हमने क्या कहा है कि जो आखिर थॉट भगवान को देख ले या आखिर में भगवान का नाम का उच्चारण कर ले, तो उसको मुक्ति तो वैसे ही मिलेगी। तो आपने कहा वो चाहे उन्होंने कितना भी, उनका कार्मिक अकाउंट कितना भी खराब क्यों दी आपकी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सबको मेरी आवाज आ हरे रही है? कृष्णा। हाँ जी दी आ रही है, अब आ रही है। ठीक है, तो वो बीच में, सॉरी मेरी कॉल आ गई थी, तो अगर बीच में हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या बता रही थी, मैंने लास्ट थॉट भगवान कि पक्षपात भगवान जो है इक्वल है टू एवरीवन,
पक्षपात नहीं करते, ठीक है। जैसे तुम भी उनके लिए इक्वल हो और मैं भी उनके लिए वैसे ही हूँ। और भगवान को मैंने एक और बात बताई थी कि भगवान को सबसे अच्छा क्या लगता है कि उनको पुकारा जाए या उनको कैसे अच्छा लगता है, उनको माधव बोलो, केशव बोलो, भक्त के नाम से। हाँ, भक्त के नाम से, उनके पार्षद के नाम से जाना जाए, जैसे कहते हैं राधा माधव, जैसे यशोदा नंदन, या जैसे हम कहते हैं उनको पार्थ सारथी। डिफरेंट नेम से जब भगवान को पहचाना जाता है, जब डिफरेंट नेम से ऐसे बोला जाता है तो भगवान को अच्छा लगता है, ठीक है। ये भी भीष्म पितामह कह रहे हैं अपने उसमें। और कहते हैं कि भगवान के नाम का स्मरण करने से, भगवान के नाम को लेने से क्या होगा कि हमारे जितने भी भौतिक बंधन है हम उनसे मुक्त हो जाएंगे, जितने भी भौतिक बॉन्डेज है हम इन सारे बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। और अब भीष्म पितामह बता रहे हैं कि ऐसे नारायण, ऐसे कृष्ण मेरे सामने प्रस्तुत हो जाएं ताकि मैं अपने आंखों के सामने उनको देखते देखते शरीर त्यागूं। तो भीष्म पितामह हमें क्या सिखा रहे हैं कि मरने का प्रोसेस सिखा रहे कि कैसे मरा जाता है। मरने के लिए उन्होंने क्या कहा कि ऐसे भगवान जो नारायण है कृपया मेरे आंखों के समक्ष प्रकट हो जाए और मैं उनको देखते हुए वो करूं, ठीक है। फिर जो युधिष्ठिर होते हैं कि फिर क्या होता है, युधिष्ठिर महाराज बहुत रोना शुरू कर देते हैं जैसे ही भीष्म पितामह ये बोलते हैं कि ओम प्लीज 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 आप अपना शरीर मत त्यागिए। युधिष्ठिर को भीष्म पितामह से बहुत ज्यादा लगाव है, तो कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर से तुम इनसे, ये अपनी डेथ की शैया पे है, तुम इनसे प्रश्न पूछो। तो कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को ऐसा क्यों कहते हैं? पहला रीजन इसका ये है कि वो दिखाना चाहते हैं कि भीष्म पितामह कितने बड़े भक्त हैं, उनकी ग्लोरी को पूरे जगत में, क्योंकि जब वो अपना शरीर त्याग रहे थे तो सारे जगत के देवी देवता और सारे ऋषि मुनि, नारद, व्यास, पर्वत मुनि, सुखदेव गोस्वामी, ये सारे वहां पे प्रस्तुत थे। कश्यप मुनि, भरद्वाज मुनि, पराशर मुनि, ये सब वहां पे प्रस्तुत थे। तो उनके सामने कृष्ण चाहते हैं कि भीष्म पितामह की ग्लोरी हो कि कैसे वो इतने सारी चीजें बता रहे हैं। और दूसरा क्या बता रहे थे कि कृष्ण ये दिखाना चाह रहे थे कि वो बानों की शैया पे भी लेटे हुए हैं, चाहे वो बानों की कितनी भी बड़ी शैया पे लेटे हैं, फिर भी उनका माइंड जो है साउंड है। तो इससे हमें क्या मिलता है कि हम अगर हरि नाम का जप करते रहेंगे, अगर हम कृष्ण का जप करते रहेंगे, तो कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो हमारी लाइफ में, चाहे डेथ कितना भी पेनफुल प्रोसेस क्यों ना हो, हमारे कोई भी डिजायर्स फुलफिल हो या ना हो, फिर भी हमारा दिमाग जो होगा वो साउंड रहेगा, हमारे को इधर उधर हम भटकेंगे भी, ठीक है। समझे? कृष्ण क्यों कहते हैं युधिष्ठिर को कि वो भीष्म पितामह की लाइफ से हमें ये दिखा रहे हैं कि बाणों की कितनी हजार बाणों की शैया थी, मतलब एक उंगल की भी जगह नहीं थी भीष्म पितामह के शरीर पे आप रख सको कि जहाँ पे बाण नहीं था, हर जगह बाण लगा हुआ था। और इतनी पेन में होते भी भीष्म पितामह जो है युधिष्ठिर को कितनी सारी विद्या देते हैं। भीष्म पितामह पहले क्या बताते हैं, वर्ण और आश्रम के। अब युधिष्ठिर ने कहा प्लीज मुझे ज्ञान दो, मेरे को आगे किंग बन के रूल करना है, तो भीष्म पितामह उनको बताते हैं वर्ण आश्रम के बारे में। कौन से 4 वर्ण होते हैं और कौन से 4 आश्रम होते हैं, कौन बताएगा? मैंने कल की क्लास में भी बताया था। कौन से 4 वर्ण होते हैं जो सोसाइटी को डिवाइड करते हैं और कौन से 4 आश्रम होते हैं? कोई बताएगा कौन से 4 वर्ण है, कौन से 4 आश्रम है? कल हमने बताया था सोसाइटी डिवाइडेड है। 4 आश्रम है। ब्रह्मचारी आश्रम, लिखिए लिखिए 4 आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और सन्यास, ये 4 आश्रम है। कौन से? ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और सन्यास। और 4 वर्ण क्या है? और 4 वर्ण क्या है? 4 वर्ण क्या है? वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय और ब्राह्मण। हाँ, पर इसका हमें लाइन से बोलना है। ब्राह्मण,
क्षत्रिय, वैश्य, वैश्य और शूद्र, ये भी 4 वर्ण है। मतलब 4 ऑक्यूपेशन क्या होनी चाहिए। वर्ण का मतलब होता है ऑक्यूपेशन और आश्रम का मतलब होता है कि हम कौन सी उसमें रह रहे हैं, कि हमें उस आश्रम के सारे नियमों का पालन करना है, ताकि हम भगवान को सेंटर में इन सारी चीजों में रख के आगे बढ़ सके। ठीक है, तो ये 4 वर्ण होते हैं और ये 4 आश्रम होते हैं। तो अब जो ब्रह्मचारी का आश्रम होता है उसको क्या है, ज्ञान को अर्जित करना है। गृहस्थ आश्रम में क्या है कि पति पत्नी को इकट्ठे और बच्चों को ऐसे बच्चे लाने हैं जो भगवान के प्रति कृष्णा कॉन्शियस हो और सारे गृहस्थ नियमों का पालन करके सोसाइटी में अच्छा करना चाहिए। और गृहस्थ का क्या नियम है, उनको चैरिटी करनी चाहिए, ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए, ब्राह्मण से सारी नॉलेज लेनी चाहिए कि आगे हम ब्राह्मण, हम यही तो कहते हैं साधु, शास्त्र और गुरु, ये हमें आगे भगवान तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। तो हमें इनसे ऐसी नॉलेज लेनी चाहिए। तो हम कैसे करेंगे, जब गृहस्थ में रहेंगे तो हमें ब्राह्मण को अपने घर में लाना चाहिए, ब्राह्मण को खाना खिलाना चाहिए, उनसे ज्ञान लेना चाहिए, रादर देन एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाके अपना हाथ दिखाने की जगह एक प्योर वैष्णव के पास या एक प्योर ब्राह्मण के पास जाके ये सीखना चाहिए कि हमें मटेरियल वर्ल्ड में कैसे खुश होना है। वो नहीं, नग वग पहनने का मत सीखो, ये सीखो कि हमें कैसे भक्ति करनी है, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे इस विश्व वाले कलयुग में जहाँ सारी जगह मटेरियल अग्नि, ज्वालाग्नि जल रही है, उसमें हम हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो हम हरे कृष्णा सब कहाँ गए। जय श्री कृष्ण। सबको मेरी आवाज आ रही है ना। हाँ। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे गृहस्थ आश्रम की, और उसके बाद तीसरा आता है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ is कि जब हमें सारे संसारिक चीजों से हटना चाहिए और एक बिल्कुल सिंपल लाइफ जीनी चाहिए, कि हमें बिल्कुल सिंपल रहना है। और उसके बाद आता है संन्यास, कि हमें सब घर बार का त्याग करो और उसके बाद कंप्लीटली भगवान पे डिपेंडेंट रह के भगवान का नाम जप करना चाहिए। और फिर ऐसे ही अपना शरीर त्यागना चाहिए, क्योंकि हम मटेरियल भौतिक बॉडी के बारे में नहीं सोच रहे। और फिर भीष्म पितामह उनको वर्णों के बारे में बताते हैं कि ब्राह्मण को शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, और जो आपका क्षत्रिय है वो प्रोटेक्शन में लगा होना चाहिए, सबको प्रोटेक्ट करना चाहिए। क्षत्रिय अपना टैक्स, अगर किंग खराब होए या अगर उसकी प्रजा खराब होती है और वो वैसा टैक्स किंग को देती है, तो किंग को उसका 1/6 हिस्सा पाप लगता है। और जैसे किंग अगर खराब होता है तो प्रजा को भी वैसा पाप लगता है, कि प्रजा भी मतलब दुखी होती है। अगर कोई किंग खराब होगा तो प्रजा भी दुखी होगी। अगर किंग धार्मिक नहीं होगा, वो सारे भगवान को सेंटर में रख के रूल नहीं करेगा, तो ऐसी प्रजा में जो क्या कहते हैं, भूखमरी आ सकती है, ड्रॉट आ सकता है, रेंज ज्यादा हो जाती है, या बाढ़ आ जाएगी, या फिर ऐसे ही महामारी फैल सकती है, या कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो किंग को भी बहुत रिलीजियसली रूल करना होता है। तो क्षत्रिय का ये धर्म है। तीसरा हो गया वैश्यास। वैश्यास का ये धर्म है कि गाय पालन करनी चाहिए, गाय, मक्खन, ये सारी दूध, ये सारी चीजों से सेवा करनी चाहिए, गौ सेवक होने चाहिए वैश्यास। और जो फोर्थ है वो है शूद्र। शूद्र को अपने ऐसे मालिक की सेवा करनी चाहिए, उनका सारा कार्य करना चाहिए, जो मालिक रिलीजियस हो, जो धर्म शास्त्रों के नियमों के हिसाब से चले। अगर कोई शूद्र ऐसी सेवा उन लोगों की करता है तो उसको उसका पुण्य मिलता है, उसको वैसे ही वो सेवा से ही वो तर जाता है। तो भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को ये 4 आश्रम और 4 वर्णों के बारे में ज्ञान दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको अपना जो टैलेंट है, जो मैंने कल भी बात बोली थी, कल जब रुचि ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि मैम हमारा फिर लाइफ का एक्चुअल मोटिव क्या है, तो हमने अपना जो टैलेंट है बहुत अच्छे से भगवान की सेवा में उसको लगाना चाहिए। जो भी हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, हमें भगवान को, कृष्ण को सेंटर में रखने के करना चाहिए। कि आप कुकिंग कर रहे हो तो ठीक है, मैं कुकिंग कर रही हूँ तो ये मैं भगवान का प्रसाद बना रही हूँ, भगवान इसको लेंगे और फिर मैं सबको वितरण करूंगी, ऐसे करना चाहिए। आप बहुत अच्छा बोल सकते हो तो आप भगवान की कथाएं बता सकते हो, आप किसी को प्रेरित कर सकते हो। आप अच्छा डांस कर सकते हो तो आपको कीर्तन में डांस करो, जरूरी है डीजे पे जाके नाचना।
तो आप कीर्तन में नाच सकते हो, आप अच्छा गा सकते हो तो आप भगवान के भजन को गा सकते हो, आप भगवान के बारीक ग्लोरीज को गा सकते हो। तो जो भी है किसी ना ये पेन प्रकार है ना, कृष्ण भक्ति करनी है, कृष्ण को सेंटर में लाना है, किसी ना किसी तरह भगवान के बारे में सोचते रहना है। 24 आवर्स हमें कृष्णा कॉन्शियस रहना है, तो हम कैसे रहेंगे? तो हमें बहुत बुद्धिजीव है, हमें भगवान ने अक्ल दिया है, तो वो अक्ल का प्रयोग करना है हमने। समझ आई बात? अभी तक समझ में आ रही है सबको? ठीक है। तो ये भीष्म देव जो है युधिष्ठिर महाराज को समझा रहे हैं कि तुमने अपना जो सारा टैलेंट है वो यूज करना है भगवान ने। और तुम कैसे करोगे? तुम एक अच्छा राजधर्म निभा के करोगे, ठीक है, एक अच्छे राजा बन के करोगे, अपनी प्रजा को कृष्णा कॉन्शियस बना के करोगे, अपने प्रजा में कृष्ण का प्रचार करके तुम जो है एक अच्छा राजधर्म निभाओगे तो आगे बढ़ पाओगे। समझ में आई? अभी तक सबको क्लियर है? फिर वो बताते हैं कि चलो उन्होंने राजधर्म बताया, उसके बाद उन्होंने कहा कि एक स्त्री को कैसा होना चाहिए। चाणक्य पंडित ने एक चीज बोली थी, हम आजकल कहते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट, विमेन को सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनाओ, पर शास्त्रों ने लेडीज का जो पल्ला है वो पहले ही भारी रखा हुआ है। तो हम ये कहते रहते हैं कि विमेन को एम्पावर करो, तो ये लिखो चाणक्य नीति में क्या लिखा हुआ है कि विमेन और मैन में क्या डिफरेंस है। लिखो, विमेन जो है 2 टाइम्स ज्यादा मैन का एपिटाइट रखती है, मतलब जो मनुष्य जो पुरुष खाना खा सकता है, तो वुमन की क्षमता है कि वो उससे 2 गुना ज्यादा खाना खा सकती है। ये चाणक्य नीति में बोला गया। चाणक्य ने बताया कि स्त्री का कितना स्ट्रॉन्ग वो है कि वो 2 गुना पुरुष से ज्यादा खाना खा सकती है, ठीक है। पुरुष से 4 गुना वो बहादुर होती है, मतलब चाहे पुरुष में कितनी भी शक्ति क्यों ना हो, वो 4 गुना पुरुष से बहादुर होती है। कैसे? कैसे? महीना एवरी टाइम मेंसेस आते, कितना ब्लड लॉस होता है, विमेन फिर भी उसको स्टेबल करती है। चाइल्ड बर्थ कितना पेनफुल प्रोसेस है, फिर भी विमेन कहती है कि मैं माँ बनूं, मैं अच्छे से एक बच्चे को जन्म दूं। तो एक स्त्री का पावर देखो कितना ज्यादा दिया हुआ है, पुरुषों से ऊपर का स्तर है। तो वो 2 गुना पुरुष से ज्यादा खाना खा सकती है, 4 गुना उससे बहादुर है, और 6 गुना उससे शाई है। विमेन में इतनी सारी चीजें होने के बाद भी उसकी जो लज्जा है, उसकी शर्म है, वो पुरुष से 6 गुना है। तो वो ये सारी चीजें ढक जाती है। तो वो शर्म क्यों आती है? क्योंकि विमेन जो होती है वो बहुत सारी चीजें टास्क कर सकती है, उसमें फेथ होता है कि मैं गुरु की बात वो अच्छे से सुनती है। किसी को अगर कोई कहते हैं कि अगर किसी घर की लेडीज जो है अगर वो कृष्णा कॉन्शियस हो गई है, उसको ये सारी चीजें पता चल गई है, तो वो जो है पूरे परिवार को उस धारणा में ला सकती है। सत्संग में देखोगे सबसे ज्यादा लेडीज होती हैं, किसी गुरु महाराज के वहां जाओगे, क्यों? क्योंकि वो इजी बिलीव कर लेती है। इतनी सारी पावर होने के बावजूद भी जो उनकी शाइनेस है, जो उनका एक जिसको कहते हैं मॉरल्स है, वो एकदम बिलीव कर लेता है, भगवान के अंदर विश्वास कर लेता है। उसको इतने शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होती। उसको कहो कि माला करो तो वो एकदम माला भी करने पर शुरू कर देंगी कि हाँ कि ये हमारे लिए अच्छा है। और जो विमेन में सबसे बड़ी बात है, उसमें 8 गुना ज्यादा सेक्सुअल डिजायर्स होते हैं पुरुष से। मैन में इतने सेक्सुअल डिजायर्स नहीं होते, इतना लस्ट नहीं होता जितना एक विमेन में होता है। तो भीष्म पितामह ने कहा कि ये सारी चीजें एक विमेन में है, लेकिन उसको क्या होना चाहिए? पोलाइट होना चाहिए, अपनी घर गृहस्थी संभालनी चाहिए, क्योंकि उसको अगर वो ही लूज हो जाएगी, क्योंकि उसमें लस्ट बहुत ज्यादा है। तो ये एक विमेन का ड्रॉबैक है कि भैया हमने देखा कि पड़ोसी के पास इतनी अच्छी ज्वेलरी है तो मुझे भी वैसी ज्वेलरी चाहिए। उसने कहा कि मेरे पास इतना अच्छा ये है, तो हम पागल हो जाते कि नहीं हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, बच्चे जैसा वो कर सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं विमेन को जो होता है एक अच्छे पति के संरक्षण में होना चाहिए, एक अच्छे पुत्र के संरक्षण में होना चाहिए, जिसमें कृष्णा कॉन्शियस हो कि जो उसको समझा सके, क्योंकि हम एकदम बहक जाते हैं। तो इसीलिए विमेन को क्या चाहिए? अगर हम बहक जाएंगे तो क्या होगा? हम भगवान की भक्ति अच्छे से नहीं कर पाएंगे, हमारा ध्यान मटेरियल चीजों में ही लगा जाएगा कि भैया बड़ा घर, जेवरात, ये सारी चीजें। तो इससे क्या होगा? हम जो सोल को अट्रैक्ट करेंगे, जो हमारे आगे बच्चे होंगे वो भी वैसे ही पैदा होंगे, अच्छा सोल आएगा ही नहीं। अच्छा सोल नहीं आएगा तो हम आगे कैसे जाएंगे? तो विमेन को इसीलिए संरक्षण, उसमें इतनी ज्यादा एनर्जी है, इतनी ज्यादा पावर है, और जो चीज पावरफुल होती है उसको एक रिस्पॉन्सिबल मैन के अंडर होना चाहिए, तभी एक
पति का कृष्णा कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है, ताकि वो अपनी पत्नी को, जिसमें इतनी सारी पावर्स है, उसको भी कृष्णा कॉन्शियस बनाए, ताकि, क्योंकि विमेन जो है इजी बिलीव कर लेती है, स्त्रियां जल्दी भरोसा कर लेती हैं, तो दोनों एक टीम वर्क की तरह आगे भगवान के उस प्रोग्रेस में पाथ पे बढ़ सकते हैं। तो अभी तक सबको क्लियर है ये विमेन का कंसेप्ट? कनिका क्लियर है आपको? हाँ जी दी। अभी तक किसी का कोई सवाल? तीसरा, भीष्म पितामह ने ये कहा कि भाई तुम अपने घर में डीटी वर्शिप करो, तुम्हारे घर विग्रह होना चाहिए और तुम्हें उसके साथ रिलेशनशिप बनाना है नाम जप करके, जो मैंने कल के पॉइंट में भी आपको बताया। तो भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को कहा कि तुम्हें राजधर्म निभाना है, तुम्हें साथ के साथ अपनी स्त्रियों का ध्यान रखना, कि तुम अच्छे बनोगे तो तुम्हारा अगर आचार विचार अच्छा नहीं होगा तो तुम अपनी वाइफ को नहीं कह सकते ना कि तुम माला जप लो। तुम माला नहीं जप रहे और तुम अपनी वाइफ को कैसे कह सकते हो माला जप लो? वो तो नहीं करेगी, वो देख के ही सीखेगी कि भैया मेरा पति नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं। तुम शराब पी रहे हो, तुम अपने बच्चों को कह रहे हो शराब पीनी गलत बात है। तुम स्मोक कर रहे हो, तुम अपने बच्चों को कह रहे हो, तो वो बच्चे तो देख के ही सीखेंगे ना। तो उसी प्रकार युधिष्ठिर महाराज को भीष्म पितामह ने ये कहा कि भाई तुम्हें ये सारी चीजें ध्यान पूर्वक करनी है, तुम्हें जो है एक अच्छा राजधर्म निभाना है राजा का। सेकेंडली, तुम्हें अपनी विमेन को ये एक अच्छा गुरु बनना है, और थर्डली तुम भगवान के घर में स्थापना करो। तभी द्वापर युग में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया गया था। तो उन्होंने सारी ऑक्युपेशनल ड्यूटीज और आश्रम बताए। तो उन्होंने फिर ये भी बताया कि जब हम अपना शरीर कैसे त्यागते हैं, शरीर को त्यागने का, जो योगी कैसे अपना शरीर त्यागते हैं, योगी क्या करते हैं, अपनी जो भी क्या कहते हैं, अपनी लाइफ एयर को अपनी आईब्रोज के बीच में ले आते हैं, जिसको प्राणायाम से क्या करते हैं, अपनी लाइफ एयर को आईब्रोज के बीच में लाके भगवान के नाम का जाप करते हुए आंखें बंद करके बस भगवान में एकाग्र होके शरीर त्याग देते हैं। जैसे मैंने कहा था 9 डोर्स है जिसमें से सोल बॉडी में से निकलता है, ठीक है। अगर वो हायर उसमें से निकलेगा तो वो अच्छी जगह जाएगा, और अगर वो लोअर में से जाएगा तो 84 लाख योनियों में घूमेगा। तो योगी क्या करते हैं, वो इन 9 डोर्स को हटा के अपने स्कल को, अपने सिर को फाड़ के अपना सोल निकालते हैं। तो वो भी एक वे होता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने का। पर जब हम माला करते हैं, जब हम भक्ति करते हैं, तो हमें इसके लिए ज्यादा वो नहीं करना, तब हम कृष्ण के ऊपर समर्पित हो जाते हैं, कृष्ण पे सरेंडर हो जाते, कि भगवान आपने हमारी नैया को क्रॉस करना है। तो हमें ये अपनी एयर प्राणायाम करके लाइफ एयर और सोल को और कुंडलिनी को ऊपर लाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, समझ में आया? किसी का कोई प्रश्न अभी तक? तो ये सारी चीजें जो भीष्म पितामह उनको बता रहे थे, इतनी सारी चीजें उनको बोल रहे थे कि इतना सारी चीजें, तभी भगवान कृष्ण उनके समक्ष आ जाते हैं। ठीक है, भीष्म पितामह युधिष्ठिर को सारी चीजें बता रहे हैं, इतनी पेन में है, हजार तीर उनके शरीर से निकले हुए हैं। तो तभी क्या करते हैं, भगवान कृष्ण उनके सामने आ जाते हैं, और जैसे ही भगवान कृष्ण उनको देखते हैं, उनकी जितने भी तीरों के जख्म होते हैं और जितना भी पेन होता है वो एकदम खत्म हो जाता है। तो आप ये सोचिए कि इससे हमें क्या सीख मिलता है, कि हमारी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, कि अगर हम भगवान को बीच में ले आए, और अगर हमारे पास विग्रह है, हमारे पास हमारे डीटीज हैं, और जैसे ही हम विग्रह सेवा करते हैं और जैसे ही हम उन डीटीज को देखते हैं, और जब वो डीटीज हमें देखते हैं, तो जैसे ही वो अपनी आईज हम पर रखते हैं, तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। समझ में आया कितना इंपॉर्टेंट है चैंटिंग करना और कितना इंपॉर्टेंट है विग्रह सेवा करना? तो जैसे ही कृष्ण भीष्म पितामह के सामने आए, उन्होंने उनको देखा, तो उनकी सारी बॉडी की प्रॉब्लम्स जो है वो हो गई, और भीष्म पितामह तब भगवान की और ग्लोरीज गाने लग गए, और भीष्म पितामह ये गाने लग गए कि कैसे आपको हमारे पास आने की जरूरत नहीं थी पर आप आए। अच्छा, अब ये प्रश्न है मेरा कि भीष्म पितामह ने दुर्योधन की साइड से युद्ध क्यों किया? उन्होंने, भगवान कृष्ण दूसरी साइड थे और भीष्म पितामह कहते हैं मैं भगवान कृष्ण का भक्त हूँ, तो उन्होंने दुर्योधन की साइड से युद्ध क्यों किया? क्योंकि वो प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे, इस वजह से उन्होंने दुर्योधन की तरफ से युद्ध किया था। ये एक एक्सटर्नल रीजन है कि वो प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे। इंटरनल रीजन क्या है?
किसी को पता है? इंटरनल रीजन ये है क्योंकि कृष्ण भगवान चाहते थे कि वो दुर्योधन की तरफ से युद्ध करे, क्योंकि कृष्ण भगवान जो थे उनके साथ युद्ध करना चाहते थे, कि उनके तीरों का जो है वो स्पर्श लेना चाहते थे। वीर रस जो है, जैसे हमने कहा 5 प्रमुख तरह के रस होते हैं, साख्य, शांत, दास्य, वात्सल्य, माधुर्य, वैसे ही 7 अलग तरीके के लोर रस होते हैं, उसमें से एक आता है वीर रस। तो भगवान कृष्ण जो थे वो भीष्म पितामह से वीर रस का स्वादन करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने दुर्योधन के यहाँ से युद्ध किया। तो हमें लगता है कि वो प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे, इसीलिए उन्होंने दुर्योधन के साथ खड़े होकर युद्ध किया। बट एक्चुअल रीजन ये था कि वो जो है श्री कृष्ण को वीर रस का स्वादन देना चाहते थे। और तभी भीष्म पितामह ये कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं कितना कितना ज्यादा लकी हूं कि मैंने आपको देखा, युद्ध मैदान में देखा, कि जैसे घोड़ों की चाप चल रही थी और घोड़ों की चाप से उड़ने वाली मिट्टी आपके फेस के ऊपर आ गई थी, आपका फेस का मेकअप कर रही थी, और आप घोड़ा चला रहे थे, आपके राइट हैंड में चाबुक था और लेफ्ट हैंड में लगाम थी, आप ऐसे घोड़े चला रहे थे, और वो जब आप चला रहे थे तो पसीने की वो ड्रॉप्स आपके फेस पे आ रही थी, और जो मैंने तीर चलाए थे और वो जो है ऐसे आपके शरीर पे लग रहे थे और छोटे छोटे हल्के हल्के खून निकल रहे थे, वो मेरे तीरों का खून नहीं था, वो तो लव बाइट थी। ऐसा लग रहा था कि एक लवर ने दूसरे लवर को चक्की मारी हो, लव बाइट दी हो। तो भगवान जो भीष्म पितामह है वो भगवान कृष्ण के रूप का वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं कितना लकी हूं कि मेरे को ये देखने को मिला। अर्जुन को भी पार्थ सारथी रूप देखने को नहीं मिला, क्योंकि अर्जुन पीछे था, रथ के पीछे था और भगवान आगे थे, तो जो आगे अपोजिशन में लड़ रहे थे उनको देखने को मिला। तो भीष्म पितामह कह रहे कि मेरे को इतना सुंदर स्वरूप मेरी आंखों में रहे और मैं इस स्वरूप को सरेंडर करता हूँ। तो एक बात बताओ, भीष्म पितामह जो थे, कृष्ण ने उनके ऊपर कृष्ण भगवान ने ये कहा था कि मैं इस युद्ध में कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, परंतु भगवान कृष्ण भीष्म पितामह को मारने क्यों आते हैं, उसके पीछे क्या स्टोरी है? कृष्ण ने कहा था मैं इस कुरुक्षेत्र युद्ध में कोई भी अस्त्र नहीं उठाऊंगा, पर फिर भी वो भीष्म पितामह को मारने आते हैं। क्योंकि वो भक्त की मतलब वो रखने के लिए, एक तरह से इज्जत रखने के लिए, प्रतिज्ञा, एक तरह से भक्ति की प्रतिज्ञा रखने के लिए कृष्ण जी ने तो मतलब भीष्म की क्या प्रतिज्ञा थी जो आए, या अर्जुन की क्या प्रतिज्ञा थी जो उन्होंने वो करा? ठीक है, अर्जुन को तो वो सेव कर रहे थे, वो तो कैसे भी कर रहे थे, तो भीष्म के प्रति, बाकी सारे के प्रति उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र का आवाहन नहीं किया, किसी को कुछ नहीं किया, तो ऐसे भीष्म के लिए क्या प्रतिज्ञा थी? ऐसा हुआ एक बार जब भीष्म पितामह ने ये कहा था कि मैं पांडवों को नहीं मारूंगा, तो दुर्योधन ने गया और भीष्म पितामह को बहुत उल्टी सीधी सुनाने लगा कि तुम कैसे से हो, तुम इतने अच्छे योद्धा होने के बाद भी तुम कुछ भी नहीं कर रहे, हम तो युद्ध जीत ही नहीं रहे। तो भीष्म पितामह को बहुत इंसल्टिंग फील हुआ कि भैया तुम ऐसे मेरे को बोल रहे हो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये लो 5 तीर है, ये 5 तीर जो है कल मैं 5 पांडवों का वध करूंगा। तो दुर्योधन ने कहा कि कृपया कर ये तीर मुझे दे दो, प्लीज मुझे दे दो, आपके पास तो कोई भी आएगा तो आप उसको ये तीर गुम हो जाएंगे या चुरा ले देंगे, आप ये मेरे को दे दो, कल आपको मैं ये तीर दे दूंगा, आप 5 पांडवों का वध कर देना। तो जब क्या होता है, भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तुम जाओ, दुर्योधन से तुम्हें एक वर मिला था। ऐसा हुआ था कि एक बार जब दुर्योधन गंधर्व के देश में गया था, वो एक पूल में स्नान कर रहा था, तो वहां के गंधर्व के लोगों ने आके उसको कैप्चर कर लिया था कि ये जो पूल है ये हमारे उसमें आता है, तुम यहाँ पे स्नान नहीं कर सकते। तो दुर्योधन ने उनको उल्टा सीधा बोला था, तो गंधर्वों ने उसको कैप्चर कर लिया था। तब अर्जुन ने ही उसको उन गंधर्वों से बचाया था। तो दुर्योधन ने कहा था कि ठीक है, तुमने मुझे बचा दिया, कोई बात नहीं, पर मैं तुम्हें इसका वरदान दूंगा कि तुम मेरे से कोई भी एक चीज ले सकते हो। अगर तुम मुझे कहोगे कि अपना सारा राज्य वापस कर दो, तो मैं तुम्हें दान में वो भी दे दूंगा। तो अर्जुन ने कहा देखेंगे, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो इसी को कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि दुर्योधन ने तुम्हारे को एक विश फुलफिल करने का प्रॉमिस किया था, तुम उधर जाओ और जाके उससे 5 तीर मांगो। तो अर्जुन कहते कौन से 5 तीर? कृष्ण कहते नथिंग डूइंग, तुम जाओ बस तुम वो तीर ले आओ। तो अर्जुन जाता है दुर्योधन के पास और दुर्योधन को कहता है जो भीष्म ने तुम्हें 5 तीर दिए हैं वो दे दो। तो दुर्योधन कहते तुम्हें कैसे पता? कहते मुझे कृष्ण ने कहा।
तो दुर्योधन को तब भी लगा कि भैया कृष्ण भगवान है, वो सबके हृदय में बैठे हुए हैं, सारी चीजें जान सकते हैं। फिर भी दुर्योधन की मति इतनी खराब थी, वो इतने ज्यादा इग्नोरेंस में था कि भगवान कृष्ण उधर होने के बावजूद भी उसने क्या किया, लड़ाई कंटिन्यू रखी। होने को तो वो वहां पे लड़ाई रोक सकता था कि भाई कृष्ण को सरेंडर कर सकता था। तो हमें जो शास्त्र है दो चीजें बताते हैं, भक्त का वेद बताते हैं कि भक्तों की तरह हमें एक्ट करना चाहिए, वैसा हमें फॉलो करना चाहिए, और दुष्टों का ये बताते हैं कि हमें वैसा नहीं बनना, भगवान को हमें सरेंडर करना चाहिए। तो शास्त्र हमें बहुत डूज एंड डोंट बताते हैं। तो फिर जब अर्जुन वो 5 तीर ले आता है, तो अगले दिन दुर्योधन भीष्म पितामह को कहते हैं कि मेरे पास तो वो 5 तीर है नहीं। तो भीष्म पितामह कहते हैं अच्छा ये सब कृष्ण की चाल है, तो या तो आज कृष्ण शस्त्र उठाएंगे या मैं अर्जुन को मार दूंगा, दोनों में से या तो मैं कृष्ण की प्रतिज्ञा तोड़ूंगा या मैं अर्जुन को मार दूंगा। तो भगवान कृष्ण जब वो बहुत विग्रसली युद्ध कर रहे होते हैं और लगता है कि अर्जुन के प्राण खतरे में पहुंच जाएंगे, ऐसा इनैक्ट करते हैं दोनों को पता है कि अर्जुन नहीं मरेगा क्योंकि भगवान वहां पे है। और भीष्म पितामह और ये कृष्ण परमात्मा फैक्टर में भीष्म पितामह के अंदर है, तो ये दोनों की चाल चल रही है कि कैसे करना है। तो दिखाया जा रहा है कि भैया वो ऐसा युद्ध कर रहे हैं और कि लाइट चलाते यहाँ की, ठीक है। तो आप ये देखिए, ये वाली पिक्चर सब देख पा रहे हैं, सबको दिख रही है कि भगवान कृष्ण जो है ऐसे भागे कि उनका ऊपर उत्तरी वस्त्र उतर गया कि दुर्योधन को अर्जुन को बचाने के लिए और भीष्म की प्रतिज्ञा रखने के लिए, बेसिकली अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। भक्त वत्सल है कि भीष्म की प्रतिज्ञा ऊपर रखने के लिए वो उठे और वो भागे और अर्जुन उनके पैरों में पड़ा हुआ है। और देखिए घोड़े की निकली हुई मिट्टी उनके फेस को सराउंड कर रही है, उनकी बॉडी पे भीष्म पितामह के छोटे छोटे एरोज में से ब्लड आ रहा है, और उसके उपरांत भी उनका ऊपरी वस्त्र चला गया और पसीने की ड्रॉप्स उनके फेस पे। और भीष्म पितामह कैसे खड़े हैं कि जैसे आओ गले लग जाओ, कोई भी भीष्म पितामह के हाथ में कोई भी शस्त्र नहीं है। तो भीष्म पितामह अपनी शैया पे लेटे हुए, बाण शैया पे लेटे हुए ये इमेजिन कर रहे हैं, ये दृश्य को देख रहे हैं कि कैसे आप भक्त वत्सल हो, मेरी प्रतिज्ञा को रखने के लिए आपने जो है चैरियट का व्हील उठा लिया, मुझे रथ का पहिया उठा के मुझे मारने आए। और ये कोई मारना नहीं था, कोई ये गुस्से या नफरत वाला युद्ध नहीं था, ये तो वो चीज थी कि जैसे एक लवर दूसरे लवर के पास जा रहा है। देखिए भीष्म पितामह कैसे लवर की तरह भगवान को कह रहे कि आओ मेरे गले लग जाओ, और भीष्म पितामह ये देख रहे कि जो मैंने तीर मारे थे आपको, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत खून आपकी बॉडी में से निकल रहा था, वो एक्चुअली तीर नहीं थे, वो एक लवर्स के लव बाइट्स थे, ठीक है। और जो ये मिट्टी थी और ये पसीना था, कैसे श्रृंगार कर रहा है। तो भीष्म पितामह मृत्यु शैया पे इस दृश्य को याद कर रहे हैं, और कैसे वो फिर कहते हैं कि कैसे आप अर्जुन को लेके आए। आप ये दृश्य देख पा रहे हैं, ये फोटो देख पा रहे हैं, सब देख पा रहे हैं ये फोटो, कैसे कृष्ण पार्थ सारथी बनके, अब अर्जुन तो नहीं देख पा रहा ना कृष्ण को कि कैसे वो रथ चला रहे हैं, लेफ्ट हैंड में उनके क्या है, चाबुक है, राइट हैंड में रोप्स है। तो ये तो अपोजिट टीम के सब मेंबर्स देख पा रहे हैं कि कैसे वो रथ चलाते हुए कर रहे हैं। तो ये दृश्य भी भीष्म पितामह याद रख रहे हैं। मृत्यु के टाइम कृष्ण का स्मरण होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आई? मृत्यु के समय कैसे भगवान का स्मरण होना बहुत जरूरी है। तो ये भीष्म पितामह यही रिमाइंड कर रहे हैं ताकि उनकी जो कॉन्शियसनेस कृष्ण में ही रहे, और जो भी उनका सोल बॉडी से बाहर जाए तो वो भगवान के सीधे धाम जाए। तो वो भीष्म पितामह कह रहे कि लेट मी थिंक, मेरे को फील करने दो, मेरे को ऐसे भगवान को सोचने दो कि कैसे वो परम पुरुषोत्तम भगवान थे। और फिर वो कहते कि ऐसे कृष्ण मेरे सामने प्रकट हो जाए और मैं बस मेरे माइंड में, मेरी कॉन्शियसनेस में बस उन्हीं का स्मरण रहे। और फिर वो कहते कि कैसे भगवान कृष्ण वहां बैठे हुए हैं और उनकी जो येलो ड्रेस है, भगवान कौन सा कलर पहनते हैं? पीताम्बर पहनते हैं, येलो ड्रेस पहनते हैं। कैसे सूरज की रोशनी से वो ड्रेस का कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है और कैसे मैं वो पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण मेरे सामने रहे।
ये देखिए येलो ड्रेस और वो सूरज की रोशनी से और चमकदार हो रही है। तो वो ऐसे दृश्य को अपनी आंखों के सामने रिमाइंड कर रहे हैं और एज अ लवर वो इनैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि भगवान से वो भीष्म देव से वो वीर रस का आस्वादन करने के लिए वहां पे है। और उनका लोटस फेस जो कवर्ड है सैंडलवुड से, चंदन से कवर है, ऐसे अट्रैक्टिव भगवान बस मेरे सामने रहे। मुझे और कोई कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कोई आशीर्वाद नहीं चाहिए, मुझे और कोई वर नहीं चाहिए। मेरे सामने ऐसे भगवान हम मेरे समक्ष प्रकट रहे। और फिर वो कह रहे हैं कि हे कृष्ण, और फिर वो बता रहे कि हे अर्जुन, जैसे तुमको वो जब उसके बीच में लेके गए थे और जब तुम इग्नोरेंस में आ गए थे, तब भगवान ने ही भागवत गीता का ज्ञान देके तुम्हारा जो इग्नोरेंस था उसको दूर किया। ऐसे भगवान मेरे समक्ष प्रकट हुए। फिर वो बता रहे हैं कि ऐसे कि कैसे मैंने उनको घाव दिए, पर एक्चुअली उनकी बॉडी में से तो कभी घाव लग ही नहीं सकते क्योंकि उनकी बॉडी ट्रांसेंडेंटल है। पर मेरे साथ वीर रस का आस्वादन करने के लिए उन्होंने जो है रेड ड्रॉप्स दिखा दी, और वो रेड ड्रॉप्स भी क्या है, वो लवर्स बाइट है, क्योंकि मैं तो उनको मार नहीं सकता क्योंकि मेरे तो वो परम पुरुषोत्तम भगवान है। ये तो हमारा गेम था कि वो दिखाएंगे कि हम दोनों गुस्से में और लड़ रहे हैं, पर एक्चुअली हम जो है लवर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। और फिर एंड में वो कहते हैं, भीष्म पितामह कहते हैं कि मैं वो वाले भगवान कृष्ण का अर्चना करना चाहता हूँ जिनको गोपीज जो थी, जो वृंदावन की गोपी जिनके लिए अट्रैक्टेड थी और वो बस उन्हीं के बारे में ध्यान मग्न रहती थी। ऐसे हे भगवान कृष्ण मेरी आंखों के समक्ष प्रकट होए और ताकि मैं अपना शरीर त्यागूं। तब भीष्म पितामह हमें क्या सिखा रहे हैं कि हमें अपना शरीर कैसे त्यागना है। तो ये बोलते बोलते भगवान कृष्ण उनकी आंखों के सामने प्रकट हुए और राजसूय यज्ञ का भी वो विवरण दे रहे कि कैसे युधिष्ठिर महाराज ने जब राजसूय यज्ञ किया था और सारा सब लोग उनकी भगवान कृष्ण की स्तुति गा रहे थे, वो भी मैंने अपने आंखों से दृश्य देखा है। वैसे कृष्ण मेरे समक्ष प्रकट हुए। तो ये सब बोलते बोलते भीष्म पितामह जो है आंखें बंद कर लेते हैं। हाँ, और ये भी भीष्म पितामह कहते कि अब मेरे में ना कोई डुअलिटी नहीं रही, कि मुझे ये पता है कि यही परम पुरुषोत्तम भगवान है और यही परमात्मा मेरे हृदय में भी है और ये वही सेम कृष्ण है। और ऐसे बोलते बोलते अपना मनसा कर्म और वचन, माइंड बॉडी और वर्ड से भगवान की स्तुति गाते हुए, भगवान को पूरी अपनी कॉन्शियसनेस में उतारते हुए, भगवान भीष्म पितामह जो थे, जो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो ये हमें भीष्म पितामह की डेथ से मिलता है कि कैसे ग्लोरीफाइड आप अपनी डेथ, जो पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, जो ये मुश्किल पेपर आएगा डेथ का, तो वो उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो सबको समझ में आया। और जब भीष्म पितामह ने अपना शरीर त्यागा, उस समय उनकी भगवान कृष्ण ने फिर उनका देह संस्कार करवाया और उसके बाद सबने उनकी ग्लोरीज गाई, फिर भगवान कृष्ण की स्तुति हुई और फिर युधिष्ठिर महाराज, भगवान कृष्ण और सब जो है धृतराष्ट्र और गांधारी के पास गए, उनको ये न्यूज बताई और उनको सांत्वना दिया। तो सबको ये भीष्म स्तुति समझ में आई? किसी का कोई सवाल अभी तक? किसी का कोई प्रश्न? कनिका समझ में आया? हाँ जी दी। तो ये है भीष्म स्तुति जो हम कार्तिक में गाते हैं, जो बेसिकली बताती है कि डेथ का पेपर, क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। ये हमारे सामने पुराने ईयर्स के अपीयर क्वेश्चन पेपर्स हैं जो हम देख रहे हैं। तो सबको समझ में आया? तो प्लीज ये भीष्म स्तुति जो है पढ़िए। भीष्म पितामह जो कि एक महाजन है, उनके व्यवहार और आचार को अपने जीवन में लाने के प्रयास कीजिए। और मैं अपनी क्लास यहीं पे एंड करूंगी। अब नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वेडनेसडे ही होगी क्योंकि हमारी भीष्म स्तुति फिनिश हो गई। ठीक है, प्लीज कार्तिक में दीपदान कीजिए, भीष्म पंचक में जितनी ज्यादा हो सके चैंटिंग कीजिए। ये 5 दिन का सुपर सेल लगा हुआ है, इसमें की गई चैंटिंग आपको पूरे कार्तिक का बेनिफिट मिलेगा। सुबह उठ के जल्दी नहाइए, चैंटिंग कीजिए, एक टाइम का मील छोड़ सकते हैं वो कीजिए, दीपदान कीजिए, भीष्म स्तुति जरूर पढ़िए, गोपी गीत रोज सुनिए। ये सारी चीजें करने से आपको बहुत 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 लाभ मिलेगा इसका। ठीक है,
और आज का एकादशी का व्रत आपने करा है, बहुत अच्छा किया। आज महाद्वादशी थी, हो सके तो कुछ चैरिटी भी कीजिएगा, ठीक है। गाय के लिए या टेम्पल कंस्ट्रक्शन के लिए या कुछ भी हो सके, या पैसे निकाल दीजिए कि कहिए कि हम इतनी भागवत गीता स्पॉन्सर करना चाहते हैं, या कुछ भी है, थोड़ा आज के दिन प्रण लेके, चाहे कल और थोड़े दिनों के बाद भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आई विल एंड माई क्लास हेयर। तो हम भगवान का नाम लेते हैं। हैप्पी कार्तिक टू यू। हाथ ऊपर कर लीजिए, हरि नाम लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब हम नेक्स्ट वेडनेसडे मिलेंगे, ठीक है।